कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे जपी जा राधे राधे। जय हो हरि बोल। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी। वृंदावन रास रखाए शिव गोपी भेष बनाए। वृंदावन रास रचाए शिव गोपी वेश बनाए। वृंदावन रास रचाए शिव गोपी भेष बनाए। वृंदावन रास रचाए शिव गोपी वेश बनाए। वो सब देवन करी विचार राधे राधे। सब देवन करे विचार जपी जा राधे राधे। राधे वृंदावन धाम अपारे जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपी जा राधे राधे। बोल वृंदावन धाम की जय। ग्वाल बाल के संग भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक नंद नंदन श्याम सुंदर सुंदर लीला को ब्रजवासी के आनंद और हर्षित अपना भक्त के जीवन के सफल कर रहे हैं। एक दिन गोपी सब शिकायत करखिन कि मैया जसोदा अहाँ के बेटा से हम सब बड़े परेशान। जसोदा पूछलखिन की करैया हमर बेटा। अरे केवल माखन चोरी क के खाइयो लीत। वो तो खाई तो वही बंदरो भालू के खुआबैया। आज जे बचल खुचल ओकरा छीट छाट के मटकी फोड़ के फरार भ जाए। जसोदा कन्हैया के हाथ पकड़ के करके कन्हैया तुमने गोपियों के घर माखन चोरी की। तुम्हें बदनामी से कोई भय नहीं लगता है? कहीं में टोन बढ़ा दी भैया। लोग क्या कहेंगे हमारे पास इतनी गाय है दूध दही की कोई कमी नहीं है। तू मेरा प्राण धन है। जो करना है जो खाना है घर में खाओ। कन्हैया कहे चैतन्य भैया तुम जरा सोच तो कि मैं कब माखन चोरी करने गया। ये गोपियां सब झूठ मूठ की शिकायत करती है। महाकवि सूरदास जी के सूर सागर महाकाव्य में बड़ा सुंदर प्यारा सफर से कि मैया मोरी रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। तुम जरा सोच तो सही कि भोर भयो गैयन के पीछे तूने मधुबन मोही पठायो। चारि प्रहर बंसी बट भट क्यो सांझ परत घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चोर जे चोरी करे है तो कोनो न कोनो निशाना छूट जाए कतबो चालाकी करे।
कन्हैया तो माखन चोरी गाय के चरल छोड़ दे ना कहीं वही गांव 84 कोस के ब्रजमंडल में गाय चरबे चल तो उनका मुंह में जूठा मक्खन लागल। पहले तो सफाई देखिए जे सवेरे सवेरे तहाँ हमरा गाय चरावे भेज दी छी आ सांझ तक तो हम जंगले में रही छी गाय चरावे तो हम कखन माखन चोरी के लिए सीखो। दोसर बात भैया ई ग्वालिन सब मक्खन सिक्का पर रखी है सीख पर ऊपर मैं बालक बहियन को छोटो सीखो के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो सीखो के ही विधि पायो। भैया जरा सोच तो मैं तो छोटा सा बालक हूं, मेरा छोटा छोटा हाथ है और सिक्का तो ऊपर है, तो मैं कैसे सिक्का पा गया जो मक्खन चोरी किया। यशोदा जी के नजर कन्हैया के मुंह पर पड़ गए जो मुंह में जूठा मक्खन लगल है। यशोदा कहलखिन कन्हैया अब तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ है घर से तो मक्खन लेके नहीं गया था। अरे मिया तुम नहीं जानती है आजकल सारे ग्वालबाल हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब बैर परो है, सब ग्वाल बाल जबरदस्ती पटेक के हमारा मुंह में खा ले गई अपने अब मक्खन लगा दो। ग्वाल बाल सब बैर परो है पर बस मुख लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यशोदा करके कन्हैया आज तुम्हारी कोई सफाई नहीं चलने वाली है, आज बांध कर मारूंगी तुम्हें, पीटूंगी। तूने मेरा नाम हंसा दिया, मेरी नाक कटा दिया चोरी करके। कन्हैया बुझल के जब हमरा मार लागे बच्चा की हो बुझते गार्जियन हमरा मारबे करत, मैं आई मारत नहीं छोड़त, तो बच्चा के बड़का हथियार की हो काना लागल जोर से, मारा से पहले काने लगा। अब बच्चा काना लगे तो मैं कहते आ जाइए यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। ये लो अपनी कमली लो, अपनी लक्की लो, मैं चला। अब मैं तेरे घर नहीं रहूंगा, न तेरी गाय चलाऊंगा और न ही तेरा बेटा बनूंगा। यशोदा के एक कमजोरी छन कि वो ई बात नहीं मान सके कि हुनकर बेटा कन्हैया नहीं छे। ई कखनो ने क्यों कही देतन तने माना। कन्हैया कहकर हम घर छोड़ के जा रहे थे, यशोदा पकड़ के छाती से लगा करे मेरा नुनुआ, अरे मेरा कनुआ। सूरदास तब भी हंसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। अपना गला से अपना छाती से कन्हैया के लगा। एहन लीला भगवान करी छे। एक साधारण बालक ये लीला करे जे माँ बाप के माता पिता के कनिको नहीं बुझाई कि हम भगवान जना साधारण बच्चा लीला करे। एक दिन सांझ के समय मैया यशोदा कोड़ा में उठाकर कन्हैया के लाल प्यार करते रहती। संयोग से चंदा मामा पूर्णिमा के दिन रहे, वो छहा छकी जुड़िया चंदा मामा पर नजर कन्हैया। चंदा के हम सब मामा किया कही, चंदा मामा धूर के पुआ पकाए घूर के, आप खाए प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ना को दी प्याली में। प्याली गई फूट, मुन्ना गया रू।
बच्चा सबके खिलावे के तरीका से। एक बेर रतनपुर में देखली, रतनपुर हमर ननिहाले हमर मामा जी के भैया चला है नथनी कुमार, ब्याह कीर्तन के बहुत बड़ा सा अहू सब क्षेत्र समय वो खेली छथिन। तो में ड्रामा डिवीजन वाला सब आए नाटक करो तो बड़ा सुंदर नाटक। कोई नाटक में देखलिए गीत, हम बच्चा रहे बहुत छोटे रहे, मुझे गेल के हमरा अखन तक याद नहीं है। एक करिया कि हो चंदा मामा आरे आब पारे आब नदिया किनारे आब हो, चंदा सोना के कठोरबा में बउआ लेल दूध भात लेके आब हो। मामा बैठी गए थे, मामा आबा वाला छथुन, चॉकलेट लेथुन, बतासा लेथुन, तो चंदा मामा लेथुन, यशोदा जी खिला रहा था। तो कन्हैया फट सा वो तो बड़ा धूर्त कि मैया मैं चंद खिलौना ले हो। मैया ये चंदा बड़ा सुंदर है, हमको खिलौना ला दो। बच्चा सबको खिलौना से बड़ा शौक होता है कि मैया मैं चंद खिलौना ले हो, हमें चंदा मामा खिलौना में ला दो। यशोदा कहती है अरे चंदा को यहाँ संसार में जो हम तुम्हें ला दे खिलौना में, चल हम ये खिलौना उलौना देने वाले नहीं है। कन्हैया करके मैया सुन ले, यदि तूने चंदा खिलौना नहीं दी लाकर तो मैं क्या करूंगा। क्या करोगे। जय हो लौटी अब ही अबनी पर सूरदासी के पर, तो हम जमीन पर उहरा लागब यदि हमरा खिलौना नहीं दे। तो यशोदा करके उहरा जाओ, हमरा की अपने देह में माइट लागब एकदम चल बासन के हर बासन के लागब हमरा की। कन्हैया सोचला जे ई जादू तो हमर नहीं चलल, हम उंघरा जाए तो मैं करके उंघरा जाओ। के बाद कहलखिन कन्हैया कि सुरभि के पैपान न करी हो, हम दूधो नहीं पी। एक गांगी गाय छे सुरभि गाय, जय गाय के दूध कन्हैये ले लै छे। कन्हैया करके हम आई वो सुरभि गाय के दूध नहीं पी। तो यशोदा करके नहीं पीब तो अपने भूखले रह, हमरा की बिगड़त नहीं पीबू। कन्हैया सोचला इहो झट्ठा नहीं चलल हम। तो बेनी सुर न गिहई हो, बेनी सिर न गुहई हो। तो यशोदा सब दिन कन्हैया के केस लंबा लंबा रह किया, तो केस कहियो हजाम के उठन नहीं गिरखे वृंदावन में 11 साल में लंबा लंबा घुंघराला वाल है। और सब दिन यशोदा श्रृंगार करे छे। तो बेनी सिर न गुहई हो, हम अहाँ के हाथ से अपन केस नहीं बांध देव कहियो। तो यशोदा करके नहीं बांध दिया, भालू जका लगा हमरा की सौसे मुंह में केस लटकल है तो भालू जका लगा। कन्हैया सोचले जे इहो झट्ठा नहीं चल। अब अंतिम झट्ठा कन्हैया चला रहा था कि पूत कहे हो नंद बाबा को, पूत कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हो। आप कान खोली के सुन लिया, आई के बाद हम अहा के बेटा नहीं, नंद बाबा के बेटा है खाली, अहा हमारा बेटा नहीं कह भूलो। यशोदा ई बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। सबकी सही थी लेकिन कन्हैया हमारे बेटा नहीं है, ई बात यशोदा नहीं सह सके। सुनहु कान एक कन्हैया, सुनो 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 कन्हैया, हम वहां के चंदहू से सुंदर नई दुल्हनिया ले हो मैया मैं। हाँ वहां के चंदो मामा से सुंदर दुल्ही नहीं दी थी, अब ब्याह करा दे।
अब कन्हैया मैंने रखी, मैं तहल शुभ काज में विलंब किया, जल्दी से हम ब्याह करा दिया। अभी 3 साल 4 साल के बच्चा 5 साल के बच्चा एहन बात कदी मैं से करो। कन्हैया सन के बच्चा तीनों लोक में जे सबसे सुंदर तो जसोदा के थे आनंद अभी से अपना कन्हैया के छाती से लगा कर आंचल से झाँप कर हमरा कन्हैया के ककरो बुरा नजर नहीं लगे। ब्रह्मा जी सोचलन कि भगवान के दर्शन करी जाकर वृंदावन में सुंदर लीला कर रहे छे। ब्रह्मा जी के जहां सब नाम सुन लिया ना, अरे ब्रह्मणा जी के संसार के रचना करे छथिन, मनुष्य के बनबे छथिन, सब जीव जंतु के, उनका नाम ब्रह्मा जी। विष्णु महेश तो नारायण संसार के रक्षा करे छथिन, महादेव संसार के संहार करे छथिन और ब्रह्मा जी संसार के रचना करे छथिन। ई तीनों आदि देव छे। तो साक्षात नारायण बाल लीला कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करो। कन्हैया कहलखिन ग्वाल बाल सबके सब दिन जो ग्वाल वाला अपना घर से भोजन लेकर जाय छला है, तो काल हम सब पिकनिक मने पिकनिक बनभोज जरा कहे छे तकरा पिकनिक कहे छे अंग्रेजी में। ब्रह्मा जी कहूँ छिप कर ग्वाल बाल के संग भगवान के लीला देख रहे छे। आई कन्हैया सब ग्वाल बाल के कहलखिन कि तुम लोग बैठकर भोजन करो और परोसने का काम मैं करूं। तो कन्हैया परोसने लगे। जो जो ग्वाल बाल अपने घर से सुंदर भोजन व्यंजन पकवान लाया था सब परोसने लगे। इस ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण का बालक शांडिल्य मुनि का पुत्र मधुमंगल, सब ग्वाल बाल अपना घर से सुंदर व्यंजन पकवान ले रहे थे। और वो ब्राह्मण बालक मधुमंगल छाछ ले रहे, दही के घोर जकरा कहे छे, जकरा मट्ठा मैथिली भाषा में छाछ, ब्रजभाषा हिंदी में ओकरा छाछ कहे। तो जब सब कुछ कन्हैया परोस रखे, ब्रह्मा जी बगल में छिप कर देख रहे थे भगवान के लीला। पंखा बंद रह दिया, बंद कर दिया। तो मधुमंगल के घर की सखा मधुमंगल, तुम अपने घर से क्या लाए हो? मधुमंगल लज्जा के कारण छाछ के छिपा कर रख देते कि सब ग्वाल बाल पर सुंदर व्यंजन पकवान लोग कहला, हम ही छाछ का लाज लग रहे। लेकिन कन्हैया अंतर्यामी कोई बात जान रहे छथिन कि माता पूर्णमासी, मधुमंगल के माँ के नाम छन पूर्णमासी देवी। वो पूरा रात जागी का छाछ तैयार करके है कन्हैया के वास्ते। आई कन्हैया हमर हाथ के छाछ पीता। ई कन्हैया जनै छथिन आ मधुमंगल एकरा छिपावे चाहे छे। मधुमंगल कहलखिन कि हम तो गरीब ब्राह्मण छी, हम किछ नहीं लेनो। कन्हैया कहलखिन नहीं मधुमंगल झूठ मत बोल, हमें मालूम है कि माता पूर्णमासी ने छाछ भेजी है और हमें वो छाछ पीना है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनके लिए कोई प्रेम से कोई वस्तु तैयार करे और भगवान उसे स्वीकार नहीं करे, हो ही नहीं सकता। मधुमंगल ने सोचा कि कन्हैया तो बड़ा धूर्त है, ये कहीं से भी छाछ को ढूंढ निकालेगा। वो दौड़ कर गया, स्वयं सारी छाछ पी लिया। जब तक कन्हैया दौड़ता तब तक वो छाछ पी लिया। उसके मुंह में छाछ का फेन लगा हुआ था।
कन्हैया दोनों हाथ से पकड़ा मधुमंगल को और उसका मुंह चाटने लगा। उसके मुंह में जो छाछ का फेन लगा था वो मुंह चाटने लगा। देखिए ब्रह्मा जी देखे रहते हैं, इतने ही ब्रह्मा के दिमाग खराब हो गया। ई केना भगवान भ सकै छथिन जे ग्वाल बाल के जूठा खाई छथिन, जूठा खुआबै छथिन। भगवान की कथा में और भगवान के लीला में बुद्धि नहीं लगावक चाहिए। बुद्धि लगाबी तो समझ में नहीं आता। कोई में भावना लगाबू, हृदय लगाबू। भगवान के लीला, भगवानक स्वरूप और भगवानक कथा बुद्धि से समझ में नहीं अबै छै, प्रेम से भावना से समझ में। ब्रह्मा जी सोच रहे नहीं, शास्त्र में तो वर्णन है कि नंद के घर कन्हैया भगवान का अवतार हुआ है, तो परीक्षा लेकर देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारी गाय बछड़े को लापता कर दिया, छिपा लिया अपने योग बल से। ग्वाल बाल जब गाय ढूंढने निकला तो ग्वाल बालों को भी लापता कर दिया। और ये लीला भगवान की प्रेरणा से चल रही है, क्योंकि ये जितने भी गाय बछड़े ग्वाल बाल भगवान संकल्प से प्रकट करेंगे, ये सब भगवान से वचन लिए हुए थे कि प्रभु हम भी आपकी लीला में भाग लेना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने गाय ग्वाल बाल गाय बछड़े सबको लापता किया। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा की बुद्धि सठिया गई है, तो संकल्प किया, उतनी गाय उतने बछड़े उतने ग्वाल बाल को प्रकट कर दिया। लीला शुरू हो गई। अद्भुत लीला। और इस समय में इन ब्रजमंडल में जो प्रेम की धारा उमड़ गई, स्वयं भगवान गायो बन गए, स्वयं बछड़ो बन गए, स्वयं ग्वाला बन गए। अब जे मैं सब अपना बच्चा के 4 साल पहले दूध पिए नहीं छोड़ देने रहती, कोई मैं सब के स्तन में दूध बह लग रहा, तो नमहर नमहर बेटा के पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दूध पिया। जे बछड़ा 2-3 साल पहले दूध पिना छोड़ने ओकरा क्या जबरदस्ती दूध पिया क्या? सब रूप में भगवान छथिन, सब भगवान के स्पर्श का अपन जीवन के धन्य कर चाहे छे, सफल कर चाहे छे। 6 महीना तक ब्रह्मा जी जाके चुरा कर रखे, लीला करके। यहाँ कहाँ जगह है, कहाँ रखोगे? सब भगवान हाँ सब जितने लेने बैठे कहाँ से घर खाली नहीं हो जाता। ब्रह्मा जी 6 महीना तक ग्वाल बाल गाय बछड़ को छिपा कर रखे। भगवान ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल बाल उतने गाय उतने बच्चे को प्रकट किया। और उनकी ये अद्भुत लीला ब्रजमंडल में प्रेम भगवान स्वयं गाय बच्चे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मारो कारो कारो यमुना जी न पानी लागे,
मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी कर पानी लागे। मीठे रस से भरो री राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। हेलो कहीं हमें टोन बढ़ा दियो। हेलो जय हो। यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रूप रस से भरोरी छवि लीलागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी नानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जीरा पानी लागे। जय हो। बंसी में गावे सुमेरे बारंबार। कान्हा नित बंसी में गावे सुमरे बारंबार। कान्हा नित बंसी में गावे सुमेरे बारंबार। कान्हा नित बंसी में गावे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मधुसूदन तऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मधुसूदन को न पावे पार। रजधाम राधा जी को रजधानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना न पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो, कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। राधा राधा नाम
जपत है जो नर बारंबार। ओ राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम। उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम। राधा नाम में सफल जीवनी लागे, महरानी लागे मारो कारो यमुना जी लागे। ऐसे से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। ओ मीठे रस से महारानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी ना पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। जय जय श्री राधे वृंदावन धाम, राधा का नाम, यमुना की धारा, ये सब ब्रह्मांड का श्रृंगार है, इस जीवन का सार है। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गाय बछड़े को प्रकट कर भगवान के सामने क्षमा मांगने लगे। उन्होंने देखा इनकी लीला में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने सारी गाय, सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल को लापता कर दिया। ये पहचान में नहीं आता है कि ये गाय है कि वो गाय है। ये से रूप रंग की जितनी भी गाय थी, कोई चितकावर, कोई काला, कोई किसी रंग, बस भगवान उसी रंग से सारे गाय को प्रकट। ये भगवान की दिव्य लीला है। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता की बुद्धि चकरा गई भगवान की अद्भुत लीला देखकर। ब्रह्मदेव ने गाय बछड़े ग्वाल बाल को तो प्रकट किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कि नौमीद्यते भ्रबुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छी आवाज लोट नहीं रही की सपने छे कहीं फ्लो नहीं बनी है आवाज। प्रभु आपकी माया बड़ी अद्भुत है। हम सब तो आपकी माया के अधीन हैं। आपकी त्रिभुवन मोहिनी लीला देखकर हमारी बुद्धि मोहित हो गई। मैंने आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। प्रभु आप तो अंतर्जामी हैं, भक्त वत्सल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव से कि बच्चे गलती करते हैं तो लोग गार्जियन से शिकायत करते हैं, और यदि गार्जियन ही गलती करने लगे तो फिर किससे शिकायत की जाएगी। आपने मेरी परीक्षा लेने का दुस्साहस कैसे किया। आप भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा आपको किसने बनाया। भगवान तो चाहे कि मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, तो उनके अंदर की बात है।
और भगवान ब्रह्मदेव से ऐसे रूठ गए, नाराज हुए कि उनको क्षमा नहीं किया। स्तुति करके ब्रह्मदेव वहां से लोक चले। ऐसी अद्भुत लीला, दिव्य लीला है ब्रजमंडल की लिए, जिसे जी भी नहीं समझ पाए, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्ववेता ऋषि मुनिगण भी नहीं जान पाए। क्योंकि भगवान की ब्रजलीला में बुद्धि नहीं काम करती है, भगवान की ब्रजलीला में हृदय काम नहीं करता है, भावना काम करती है। भगवान को और भगवान की लीला को समझने के लिए हृदय चाहिए, भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, विद्वता नहीं चाहिए, शास्त्र नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि प्रभु श्रेयः सुति भक्त मुदस्यते विभो क्लिश्चन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम् असौ क्लेशर एव शिष्यते नान्यद था स्थूल तुषा विघात। शास्त्र पढ़ने से आपको लोग नहीं जान सकता है, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की प्रार्थना करते हुए। जो मनुष्य केवल शास्त्र पढ़ने में समय बिताता है, बुद्धि को लड़ाता है और भगवान से प्रेम करना नहीं जानता, भजन करना नहीं जानता, सत्संग करना नहीं जानता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, ऐसे विद्वानों का शास्त्र पढ़ना ठीक उसी तरह बेकार है जिस तरह कोई चावल पाने के लिए भूसा कूटना शुरू करे। धान कूटने से चावल मिल सकता है, भूसा कूटने से भूसा ही मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। भगवान से अलग कहीं किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती। हम वहां सब जीवन में जे किछ करे छी ओहिमे भगवान के याद कऽ लेल कर। भोजन बनबै छी तैयो, भोजन पर बैसै छी तैयो, खेती बाड़ी करै छी तैयो। कहावत छै कि धर्मस्य तत्तो ज्ञेयं मिथिलायां व्यवहारतः। यदि धर्म के तत्व के जानवा के हुआ तो मिथिला के व्यवहार देख लियो। अपना ओहिठाम कतेक सुंदर व्यवस्था हमर सबके पूर्वज के द्वारा छलै। जे पहला दिन जे अन्न फसल कटाई छलैया ओकरा नवान कहै छलै। धान कटायल, ओहिके चूड़ा कुटि कऽ पहिने ठाकुरबाड़ी में पठायल गेल भोग लगा, नवान। पहिने जे फल भेल तो ठाकुरबाड़ी में भेजल गेल। गाँव में जो भोज भात हो तो ठाकुरबाड़ी में सीधा पठा दै छै लोग भोज भात शुरू करने से पहले। भोजन काल में जे जारनि पर में भोजन होइ छलैया, अब तो गैस चूल्हा पर होइ छै। हमहूँ सब देखने छियै अपन माय के, जे औधन जे खोल जाइ छलै तो ओहिमे सीधा लगाबऽ से पहिने ओकरा चूल्हा में झोंक दै छलखिन, अग्निदेव के दै छै। अग्नि भगवान के मुँह छै, वो अग्निदेव के देल गेल तो भगवान के प्राप्त हो गए। ये सब बड़ा ज्ञान के बात छलै। यदि कमो यदि यहाँ के घर में 2 किलो चावल लगैया आ 1.5 किलो चावल है यहाँ के घर में, तो तैयो ओहिमे से एक मुट्ठी मुठिया निकाले छलखिन माय बहिन सब, खोचिया ओकरा मुठिया कहै छलियै। वो मुठिया के बचा के राखल जाइ छलैया दान पुण्य के लेल, भूखा दुखा के देवऽ के लेल। हमर सबके पूर्वज कतेक अग्रसोची छलखिन, की व्यवस्था छलै। खरिहान में जे अन्न के दान होइ छलै तो पहिने जोखा से पहिने अगाऊ निकालल जाइ छलै। खेती करऽ में कते जीव जंतु के हत्या होइ छै, वो अगाऊ गांव के कुल पुरोहित के देल जाइ छलै। कुल पुरोहित गांव के कल्याण करै छथिन तऽ हुनका देल जाइ छै। जीवन में हम सब तो आप भगवान के निठाह बिसर गेलहुँ।
जे पुत्र परदेसी भेल देव पितर सबसे गेल जे कहावत है, सब चीज भी लोग बिसरल जा पुनः हमरा सबके वही वातावरण के याद कर पड़त, भगवान से जुड़ पड़त, संत महात्मा की सेवा कर पड़त मानव रूप में छी। ब्रह्मा जी कहलखिन कि केवल शास्त्र पढ़नाई भूसा कुटनाई के समान। जीवन में भगवान से प्रेम नहीं भेल तो तीर्थ के नाय व्रत के नाय सब बेकार भ गए। आई ग्वाल बाल सबके कन्हैया कहलखिन कि घर से कोई भोजन नहीं ले जाएगा, दोपहर में भूख लगेगी तो भोजन की व्यवस्था जंगल में करेंगे। सब ग्वाल बाल बिना भोजन लेने लिखें। 12 बजे थे सब ग्वाल बाल कन्हैया कन्हैया पेट में चूहा कूद रहा है, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ इंतजाम तो करो। कृष्ण और बलराम कहलखिन की बगल में मथुरा नगर है, मथुरे के निकट में गाय चरबेत रहते हैं, जाओ और मथुरा में जितने भी विद्वान कर्मकांड करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण सब हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के समय लोग दान करता है, अन्न दान करता है, भूखों को खिलाता है। तुम यज्ञशाला में जाओ, उन विद्वानों से भोजन मांग लेना, हमारे लिए भी लेते आना। सीधा साधा भोला भाला ग्वाल बाल सब सीधे यज्ञशाला में चली गई। कर्मकांड करो बड़ा जो ब्राह्मण हो गया ओकर बुद्धि हो जाए राक्षस होला, ब्रह्म राक्षस होला। वो तो जीवन में लेना ही सीख रहा है, देना ही नहीं। यदि ब्राह्मण देवता सब वेद पाठ करते रहते स्वाहा स्वाहा, कोई ग्वाला सबके देख कर डांट कर फटकार के भगा भगो भगो ने ग्वाला सब कहीं का यज्ञशाला में चलाया। बेचारा सबके भोजन तो नहीं है भेटले, तो मिठ बातों नहीं भेटले। आज के करके कन्हैया अरे कहाँ ब्रह्म राक्षस के पास भेज दिया, भोजन तो दूर की बात है, हम लोगों के साथ तो व्यवहार भी अच्छा नहीं किया। कन्हैया जानते थे ये विद्वान यही करेंगे हमारे मित्रों के साथ। कन्हैया ने कहा ठीक है, एक बार और इस बार ब्राह्मण के पास मत जाना, माताओं के पास जाना। यज्ञशाला में जो महिला मंडल होगा तो महिला की ओर चला जाना और उन ब्राह्मणियों से उन माताओं से कहना कि कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है, हमें भोजन चाहिए। सभी ग्वाल बाल यज्ञशाला में आए और महिला सब जो बैसल रहते महिला विभाग में, माताओं हम वृंदावन के रहने वाले हैं, कृष्ण बलराम के हम सखा हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है भोजन के लिए। सब महिला उठिए लेकिन फुर फुर का यज्ञ देखना छोड़ के लिखिए, आदर पूर्वक सब ग्वाल बाल के अपना अपना घर लग रखे। बड़ा प्रेम से भोजन करें और कहलखिन कि हम खुद कृष्ण बलराम के लिए भोजन लेके चले, हम तुम्हें नहीं। कृष्ण बलराम के लिए थाली में व्यंजन पकवान सब सजाकर महिला सब विदा तत्रैक विधृतम नार्या भगवंतम यथा श्रुतम। में एक विधृता नाम की स्त्री रहे, जकर पति एहन शैतान रहे, वो जखने घर में भोजन ले बगले की बाहर से वो चिटकिली लगा दे, जंजीर लगा दे। वो विधृता के शरीर उते रह गए, ओकर आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। सबसे पहले जखन माता सब भोजन लगा चलखिन, ब्राह्मण देवता सब
फुफकार छोड़ना ही शुरू करके कहां चली, कोई नहीं जा सकती है। वो ग्वाला क्या है, ग्वाला के दर्शन करने जा रही है, ग्वाला को भोजन कराने जा रही है। ब्राह्मणी सब करके आज तो हम जाएंगे, आज आप हमें रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इन माताओं पर भगवान की कृपा हो गई है। बिना भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और भगवान इन माताओं पर कृपा करके अपना दर्शन देना चाहते हैं। तो इन माताओं ने कहा कि हम तो आज जाएंगे, आज आप हमें नहीं रोक सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा जाती हो तो जाओ, घर लौट के मत आना, हम तुम्हें घर में टपने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, सब ब्राह्मणी चली गई खीर धार में लगा भगवान के लिए। कृष्ण बलराम के पास पहुंचे, किंतु बलराम के कन्हा पर कन्हैया हाथ देने, एक हाथ में फूल की गुच्छा और एक हाथ में बंसी। ये माता सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू करके कि श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरहा चोत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज विन्यस्त हस्तनितरेण गुणानमवधम। हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हम क्या आपकी प्रशंसा करें, क्या आपकी स्तुति करें। आप कितने सुंदर बनमाली के भेष में लग रहे हो, आपका तो कोई जवाब नहीं है, आपका कोई जोड़ा नहीं है। अपना अपना हाथ से सब ब्राह्मणी सब भगवान के खुएल खेन भोग लगे। सच्चा प्रेम होना चाहिए अपने दिल में भगवान के प्रति। भगवान न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न जात देखते हैं, न औकात देखते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। वो तो केवल अपने भक्तों के दिल में भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। सारी माताओं ने भगवान को भोग लगाई और भगवान की स्तुति की। शाम का समय हो गया। अब श्याम सुंदर कहते हैं माताओं, अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, हम भी वृंदावन लौटेंगे, शाम हो गई है। ये माताएं कहती है श्याम सुंदर कि मई बम विभोर हत भवान गद तुम संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमातज समान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। श्याम सुंदर, ऐसा मत कहिए, हम तो अपने घर द्वार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के आए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे
तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमे। जय हो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कौन मीत हमारे। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। तुझे छोड़ कर नंद दुलारे, कौन मीत हमारे। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। एक बार बस प्रेम से कह दो, हाँ तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कौन मीत हमारे। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न मेरे सहारे। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न मेरे सहारे। अब तो आकर बाह पकड़ ले हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतमे। जय हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। 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 एक बार बस प्रेम से कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार बस प्रेम से कह दो, तू मेरा मैं तेरा।
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमे। जय जय श्री राम। हे श्याम। कभी मन में सच्चा भाव आता है कि तुम हमारे थे, हम तुम्हारे हैं। जैसे भगवान ने माताओं से कहा कि अब अपने अपने घर जाइए, शाम हो गई, हम भी वृंदावन लौटेंगे। ये ब्राह्मणी सब कहती है नैबम विभोर हतु भवान गद तुम नृसिंसम। कन्हैया तुम कितने कठोर की तरह व्यवहार कर रहे हो। हमारे पति ने तो हमें तलाक दे दिया है, धमकी दे दी है घर में लौट के मत आना। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे को नमीत हमारे। आपको छोड़कर तो संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, इसलिए तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। अब तुम कहते हो जाओ तो हम घर जाके कहाँ रहेंगे, अपने पति के हाथ से डंडा खाने जाएं। कन्हैया कहते हैं माताओं, किताबद भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलाश्चलोभ। धुआं बेसी आगू नहीं होते, सब इनहार बुझे। मनुष्य के जीवन में तभी तक मनुष्य को डरना चाहिए कि जब तक वो मेरी शरण में नहीं आ गया, और जब मेरी शरण में आ गया, मेरा कृपा पात्र बन गया, मैंने कृपा कर दी, फिर उसे न कोई डरा सकता है न कोई ठुकरा सकता है। जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करी सबको। कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारे पति तुम पर डंडा चलाने के लिए नहीं बैठे हैं, तुम्हारे पति तुम्हारे गले में माला डालने के लिए हाथ में माला लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कन्हैया? ऐसा हो गया कि मैंने तुम लोगों के ऊपर कृपा कर दी, और तेरे पतियों की जो जड़ बुद्धि थी, कर्मकांड करते करते, स्वाहा करते करते, उनकी बुद्धि को बदल दिया। सभी ब्राह्मण देवता आपस में पश्चाताप कर रहे हैं। धिग नृजन्म त्रिविध विद्या, ब्राह्मण देवता के मुंह से ही वाणी निकले। धिग नृजन्म त्रिविध विद्या, धिग व्रतम धिग्य बहुज्ञताम, धिग व्रतम क्या दक्ष विमुखा हित्व अधुक्ष। हम ब्राह्मण छी जाति में सबसे ऊंचा, धिक्कार है। हम वेद शास्त्र के ज्ञाता छी, धिक्कार है। हम बड़ा विद्वान बड़ा कुशल छी, सब बात के धिक्कार है। सब बात के धिक्कार किया है। विमुखा युत्व अधोक्षजे, हम सब जब भगवान के विमुख हो गए ना, स्वयं भगवान लीला करवा के लिए ब्रजमंडल में अवतार लग गोचारण कर रहल छे थी भक्त कल्याण के वास्ते, और नजदीक में अभियो गेलन कृपा कर,
हम सब अहंकारी, वेद शास्त्र के अहंकार भगल हम एहन ज्ञानी, वो ग्वाला है यही। ब्रह्मा जी के याद दशा, आ वेद जाना बड़ा ब्राह्मण के याद दशा। अरे वेद के मतलब है ज्ञान, अज्ञान के मतलब है ब्रह्म। एहन अहा के वेद गुण जाननाई भेल जे भगवानी के विरोधी भ गेलहुँ। हमरा सबके तो बहुत जगह पाला पड़ला। कर्मकांड करऽ वाला, त्रिपुंड लगाबऽ वाला के भागवत कथा बढ़िया नहीं लगे। क्या जगह हमरा सबके डिस्टर्ब कर दिल के भागवत कथा। यदि गांव में दो चारी को पंडित योग भ जाए आ कथा बढ़िया हो, लोग कथा की प्रशंसा करे तो पंडित सबके आँच लाग लगे। एमे चुनवे पंडित जी अपवाद से, जिनका बहुत नीक बड़ा बढ़िया ढंग से सहयोग कर रहा है। जकरा दिल में भक्ति छे, भाव छे, शास्त्र पढ़ वाला जड़ हो जाए, अहंकारी हो जाए। यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना हुई छे। जग पुरुष जगदीश सती वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्य। जो परमात्मा सकल वेद के वेद्य हैं, प्रतिपाद्य हैं, जब उनसे प्रेम नहीं हुआ तो आपका ब्राह्मण हो चाहे वेद शास्त्र जाता हो, सब बेकार है, धिक्कार है। उससे अच्छा तो कुत्ता, बिल्ली, कागा, कौवा है। रसखान कवि ने यही कहा कि नरते घर सूकर स्वान समान, कहो फल में कौन, जग में फल कौन जी। उस मनुष्य से अच्छा वो कुत्ता है, वो गधा है, वो सुगर है। जो मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करता, जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेता। ये ब्राह्मणी सब जे गेलखिन, आ सबके सुना रहल छी, ध्यान से सुनियो। अहूँ के पति कह सके छे दारू के झोंक में है, जाना कथा में अभी हम टांग तोड़ देव। जो एहन बात कहे कि अहाँ के सच्चा दिल में प्रेम है तो कब यहाँ टांग तोड़ दे, हम कथा में जेबे कर, हम सत्संग में जेबे कर। कहीं वो टांग तोड़ के देखने ले थो, अहाँ के वो एगो टांग तोड़ता है, दोनों टांग हाथ टूट जेतन अपने मुँह। भगवान के चक्र बड़ा खराब हो। तैं भगवान के दरबार में आवा में कखनो डर के नहीं चाहिए, संकोच नहीं करवा। ई माता सब गेलखिन तो ब्राह्मण देवता सब अपना घर वाली के, अपना पत्नी के, ब्राह्मणी के प्रणाम केलखिन। अरे पति कही पत्नी के प्रणाम करी छे, सब प्रणाम केलखिन। आ माला रखने रहतीन हाथ में, सबके गर्दन में माला पे। सब कह लगलखिन कि देवी यहाँ सब धन्य छी, अहीं के पापी को हमरो सबके बेड़ा पार है। अहाँ तो बिना वेद शास्त्र पढ़ने भगवान के जान लेना, और हम सब तो वेद शास्त्र पढ़ियो को भगवान नहीं है। इस तरह से भगवान कर्मकांडी मथुरा के ब्राह्मण के मोह भंग करखिन अपन लीला के। आई यमुना के किनारे एलखिन गया चरावल। विलोक्य दुष्टाम पुस्ताम कृष्णाम कृष्णा हिनः विभो, तस्या विशुद्धि मन वीक्षण तम सर्पम उदभास। भगवान ब्रजमंडल में आए हैं अपने भक्तों का संकट दूर करने, अपने भक्तों को आनंद देने। तो जो जो तत्व है, बकासुर, सट्टासुर, अघासुर, धेनुकासुर, तिनावर्त, पूतना, इस सब ब्रजवासी को सताता था। एक ताल बन रही जिसमें धेनुकासुर रही थे, वही के फल सड़ी के फेंका जाए चले, वही धेनुकेश्वर के नाम से वत्सासुर। ओकरा डरे कोई वन में नहीं जाए चले, फल सब सड़ जाए चले। तो कन्हैया कृष्ण बलराम करके आए तारवल में जाए हम सब क्या छराब।
तो रखवार सब करके हे जाऊ ने बाप से भेंट करा दे, तेहन राक्षस है जे जाई छे से जिंदा नहीं अबै छे। ग्वाल बाल के साथ कृष्ण बलराम, चूंकि ग्वाल बाल के कन्हैया पर बड़ा भरोसा है, कन्हैया गोकुल के राजा छथि। आ कन्हैया के बात पर ही ग्वाल बाल सब मौत के कुआं में कूदे ले तैयार भ जाए छे। ओकरा ई विश्वास है बात से कि जब तक हमर कन्हैया है हमर बाल बाका क्यों नहीं कर सकते। थालवन में सब गेर गया छै रहल छै आ सब लागल कबड्डी खेलो। ओ धेनुकासुर के नाम के जे राक्षस रही वत्सासुर, ओई में एगो ग्वाला के भेष बना लेलक, वो खेलों में शामिल हो गए। आ मौका पाइब कर बलराम जी के कंधा पर उठा कर भागल उठ। जखने भगले तो बलराम जी बुझ गए रखी, तो बलराम जी कहीं भार बढ़े रखी ना पर वो धेनुकासुर भार नहीं सही पैर की तुरंत वो साढ़ के रूप धारण कर ले। अब बलराम के साथ होकर युद्ध भेले आ दोनों सिंह पकड़ के नचा का आसमान में फेंक देलखिन। एहि तरह से वही वत्सासुर के संहार के लिए ताल बन के जे कर्फ्यू लगेने रही वो राक्षस तक आजाद कर। जमुना में एक कालिया नाग रही छे, 100 फन वही कालिया नाग के छे। सैकड़ों बरस वही कुंड से बाहर नहीं निकले कालिया नाग। और ये मान्यता है जो सांप 12 साल पहले से बाहर नहीं निकले वो पनिया दरार भ जाई छे। जई कुंड में रही छे वो कुंड जहरीला भ जाई छे। गरुड़ जी के भैंस ई कालिया नाग कुंड से बाहर नहीं अबै छे। एक बेर गरुड़ जी से एक कालिया नाग के लड़ाई भेले। गरुड़ जी मारा लगलखिन एकरा, तो जमुना के तट पर सौंबरी ऋषि तपस्या करे छथिन। भगवान के माया बड़ा अद्भुत है। सौंबरी ऋषि पहले ऊपर में तपस्या करते रहते। जखन लोग सब दर्शनार्थी सबके भीड़ लागे लगले तो जमुना जी में गोता मारी के तपस्या करखिन 85 बरस तक। भगवान की माया ऐसी है, जो ऋषि जमुना में गोते लगाकर 80-85 साल तपस्या किए, उनके मन में वासना पैदा हो गई मछली को देखकर। 2 मछली नर और मादा संभोग कर रही थी। मछली का संभोग नेत्र से होता है। सौंबरी ऋषि के मन में हुआ कि हम भी विवाह करते तो कितना आनंद आता। तो सौंबरी ऋषि चल गए सूर्यवंशी राजा मानधाता, बड़ा प्रतापशाली राजा। मानधाता के जन्म माय के गर्भ से नहीं छन, पुरुष के गर्भ से कांख चीर के जन्म भेल छन मानधाता। अलग ओकर इतिहास। मानधाता के राज में गेलखिन तो कहलखिन कि हमरा एक कन्या हा दिया, हम ब्याह कर चाहे। मानधाता के 50 कन्या छे और सौंबरी ऋषि देखो में कुरूप छथिन। तपस्या करते करते देह जर्जर भेल छे। मानधाता सोचलखिन यदि हिनका नहीं कहो ई साँप दऽ सकै छै, आ यदि हाँ कहब तो हमर बेटी हिनका पसंद नहीं करते। वही बच्चा सबके साथ करू ने कोनो आदमी बड़ा हल्ला कर जाए। एगो छड़ी हाथ में ल लिया ना अपने भाग जाए। वो सब बुझे कि ई कबड्डी के फील्ड छै। ए लड़का
यहाँ काला शर्ट वाला बहुत धूर्त बनता है, तो शांति से बैठो, नहीं तो कान पकड़ के भगा देंगे यहाँ से। तो सौमरी ऋषि जे 85 साल पैन में डूबी मारी के तपस्या करे और मछली के देख कर उनका मन में विकार ले, हम ब्याह करी तो मानधाता के पास गए। मानधाता से एक बेटी मगर घिन ब्याह के लिए मानधाता सोचले जब हमारी बेटी हिनका पसंद नहीं करता और नहीं कहब हिनका यदि नहीं कही सी तो हिसाब दे देता। अपना बचावा के लिए मानधाता कहलखिन अहाँ हमरा अंदर जाओ राजमहल में, हमर 50 कन्या 50 जवान है, अहाँ के जे पसंद क लिया हमर कन्या अहाँ वही कन्या के लो जा। ये बात सौमरी ऋषि बुझ गए कि मानधाता के मन में ये बात हो रहा कि हिनकर कन्या हमरा पसंद नहीं करती। तो राज दरबार से राजमहल में गए, लेकिन तब तक मैं अपना तपोबल से अपना स्वरूप के इतने सुंदर बना लेते सौमरी ऋषि कि 50 कन्या आपस में लड़ लगले, हम हिनका से ब्याह करब तो हम हिनका से ब्याह करब। और मानधाता अपन वचन के निभावे 50 कन्या सौमरी ऋषि के लोग। वही 50 कन्या के संग 100 साल तक सौमरी ऋषि सांसारिक विषय के भोग खेले। बाद में उनका चेतना एलन तो परमात्मा के शरण में गए। गरुड़ और कालिया नाग के झगड़ा भेले तो गरुड़ जी कालिया नाग के जान ले वाले थे। तो सौमरी ऋषि के पास कालिया नाग आया और सौमरी ऋषि कहलखिन कि तुम इस कुंड में चले जाओ। जही कुंड में सौमरी ऋषि तपस्या करते थे वही कुंड में कहलखिन कालिया नाग के जाके। गरुड़ जी पासा से सौमरी ऋषि कहलखिन यदि तुम इस कुंड में प्रवेश करोगे तो तेरे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। डर के मारे गरुड़ जी कुंड में नहीं गए और उस दिन से कालिया नाग उसी कुंड में निवास कर रहा है। 4 कोस तक जमुना का जल विषैला हो गया है कालिया नाग के विष के प्रभाव से, और उस कुंड का पानी खौलता है। भगवान ने सोचा ये कालिया नाग कितने लोगों के प्राण लिया है, ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा है, ये कंस का मित्र है, इसे जमुना से भगाना होगा। आज भगवान ने लीला करने के लिए जमुना के जल को विशुद्ध बनाने के लिए कालिया नाग का अपमान मर्दन करने के लिए आज जमुना के किनारे भगवान ग्वाल बालों के साथ आए हैं गाय चराने। तो जमुना जी से दूर गायें चल रही है और भगवान आज ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलना शुरू किया। मनसुखा नाम के ग्वाला छथिन जिनकर गेंद है और गेंद में जान के श्री कृष्ण गेंद फेंक देलखिन काली रह गए। मनसुखा कह गए कन्हैया तुमने मेरी गेंद उस कुंड में फेंकी है, मेरी गेंद ला के दे दो। कन्हैया कहते हैं अरे उस कुंड से गेंद कौन ला सकता है, उसमें कालिया नाग रहता है, जो जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। मनसुखा कहता है चाहे जो हो मेरी गेंद ला के दो। कन्हैया कहते हैं कि चलो घर हम दूसरी गेंद दे देंगे, एक के बदले 2-3 दे देंगे, चलो। मनसुखा कहता है नहीं नहीं हमें वही गेंद चाहिए। मनसुखा जखन जिद केलखिन तो भगवान तम चंद्र विषवीर्य अवक्षतेन कृष्ण दुस्ता नदीम च खलु संजवनावतार कृष्ण कदम्ब अतिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोड्य गाढ़ रसनो निपतत विशोदयि।
भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ग्वाल वालों को लगा कि मजाक कर रहा है, ये कहीं कुंड में जाएगा, कुंड में जो जाता है वो मर के आता है। जब टाल ठोकने लगे कुंड में छलांग मारने के लिए, सारे के सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, वापस आ जा वापस आ जा। भगवान ने एक बार छलांग लगाई, उस कुंड में चले। कालिया नाग खराटे की नींद ले रहा था और कालिया नाग की अनेक पत्नियां हैं, नागिन सब, इच्छाधारी नागिन सब। श्याम सुंदर कालीदा में छलांग लगाया तो और पानी को हिलगोरना शुरू किया, मथना शुरू किया। ये नागिन सब कहती है बालक तुम इस मौत के कुआं में कैसे चले आए? मेरे पति बड़े बलवान हैं, वो जब तक सो रहे हैं तुम इस कुंड से बाहर चले जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं अरे नागिन हम तो तेरे पति को ही जगाने आए हैं, तू जगा दे अपने पति को। हम देखना चाहते हैं कि तेरे पति में कितना बल है। कालिया नाग की नींद खुली, देखा इस कुंड में ये बालक बड़ा निर्भीक रूप से पानी को हिलको रहा है। पहले तो कालिया नाग ने लंबी सांस ली और फिर अपने पूंछ में कन्हैया को लपेटा। भगवान ने अपने शरीर को ढीला दिया, कालिया नाग ने पूंछ में लपेटा और भगवान अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। हाँ ऊपर करूँ पाछा लोग की दिक्कत नहीं है, ऊपर चलिए सरिया लोग आके काज कालियो ना के पूछ से लंबा हो जाए। कालिया नाग की नींद खुली तो पहले पूछ में लपेटा, भगवान ने रूप बढ़ाया, कालिया नाग की पूछ ढीली पड़ी, अब वो फन से प्रहार करना शुरू किया भगवान के। तो भगवान ने एक बार छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पे, वो एक सफन वाला है, विशाल काय है, कालिया नाग के मस्तक पर चले आए और जो फन कालिया नाग श्याम सुंदर को डसने के लिए, डंक मारने के लिए उठाना चाहता है, भगवान अपने चरण के चाप से उसके मस्तक को कुचलना शुरू किया। अद्भुत नृत्य शुरू किया। ऐसा नृत्य और ऐसा नर्तक, इसलिए भगवान का नाम है नटराज। नटराज तो महादेव है, ये नटराज राज है, नटराज के राजा के राजा, नटवर बबू। ऐसा नृत्य कालिया नाग के मस्तक पर किया। समस्त यक्ष गंधर्व राग रागिनी वहां उपस्थित हो गए और कन्हैया ने अपनी मधुर वंशी की तान के द्वारा कालिया नाग के मस्तक पे नाचना शुरू किया। नटवर नागर नंदा, ओ हेलो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही हो नटवर तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर तू ही हो नागर। तू ही हो नटवर तू ही हो नागर। तू ही हो नटवर तू ही हो नागर। तू ही हो बाल भजो रे मन गोविंदा। तू ही हो
नंदा भजो रे मन ताली बजा के एकदम से। जय हो। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। जो तारा बिचे जय जय। गोरे मन गोविंदा, जो तारा विजयंदा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा गोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा रानी बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा रानी बड़ी है। जो नदियन बिचे गंगा भजोर मन गोविंदा, जो नदियन बिचे गंगा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। श्री राधे जय हो। हेलो श्री राधे ध्रुव को तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंगा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, लूट लूट दही माखन खाए, लूट लूट दधी माखन खाए। नाचत बाल मुकुंद जय हो। गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। चंद्र सखी भजुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल सहिष्ण छवि, चंद्र सखी भजुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल सहिष्ण छवि। कट गई है जम जय हो। भजोर मन गोविंदा, कट गई है जम खंगा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा। बोलक बर नागल कन्हैया की जय। सैकड़ों मस्तक
कालिया नाग के पास 100 फन था और भगवान ने नृत्य करते हुए उसके सैकड़ों मस्तक को कुचल दिया। उसका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो गया। उसके आंख से रक्त निकलने लगे, उसके मुंह से गाजे निकलने लगे और सभी इच्छाधारी नागिन सब समझ गई क्या कि इच्छाधारी नागिन तो मनुष्य के रूप धारण कर लीजिए। तो सभी स्त्री बनकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये इच्छाधारी नागिन सब कहने लगी, प्रभु आपकी जय हो। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिः धत्से समं फलमेवानुशंसन्। अब तक तो ये कालिया नाग या कालिया नाग की पत्नी नागिनी सब समझ रही थी ये साधारण बालक है। अब तो इनकी समझ में आई कि आज तक मेरे पति से कोई जीत नहीं पाया। इसने मेरे पति को नृत्य करते हुए सभी मस्तक को कुचल दिया। मेरे पति के प्राण संकट में हैं। अब इनसे क्षमा नहीं मांगू तो ये मेरे पति को मार डालेंगे, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। सभी नागिन हाथ जोड़कर भगवान के सामने स्तुति करने लगे कि प्रभु आपकी नजर में न कोई दुश्मन है न कोई मित्र है। आप तो न्याय करने के लिए धरती पर अवतार लेते हो और आपने इस लीला के माध्यम से अच्छा किया कि मेरे पति के अंदर जो अहंकार था अपनी शक्ति का, आपने उसे कुचल दिया। हे श्याम सुंदर, अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। हम लोग आपको पहचानने में भूल कर दिया, आपको पहचान नहीं पाए। आप तो काल के भी काल महाकाल हैं। हे करुणा वर्णालय, हे असरण शरण, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सब आपकी शरण में। हम तो बाहर निकलेंगे तो गरुड़ जी वार डालेंगे, इसी भय से इसमें छिपे हुए हैं। और आपके बिना हमारी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता है। बगल ठीक। नागिन से भगवान की स्तुति कर रहे थे और अहाँ सबसे हम ये आग्रह करी छी बेर बेर, अब तक काली कथा के अंतिम दिन है थे। इस सत्संग वाला सौभाग्य से प्राप्त कीजिए। और जो सत्संग से अपना जीवन में कोनो लाभ नहीं लेना, किछ बात नहीं सीखना, अपन जीवन में बदलाव नहीं आए, उस सत्संग बेकार मान लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि भगवान से प्रेम बढ़ जाए, भगवान में लगाव हो जाए। सब सत्संग के और कथा के मूल मंत्र वह जहिना दुनिया के अपन बुझे छे पति पत्नी बाल बच्चा बेटा पोता, तहिना बुझियो कि सबसे हितैषी बउआ बक्सा के सामने नहीं क्यों बैसू, सबसे हितैषी भगवान छथिन। आई नागिन सब भगवान से कही कैला सब ऊपर क्यों बैस गए? चलो इधर आके बैठो तुम। नीचे से बैठ के कथा नहीं सुनता है लोग। तेरे बिना श्याम
वो तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना जहो हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, 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 तूने अपने गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया, तेरे बिना मीत तेरे बिना यार हमारा कोई रे, तेरे बिना यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। तुझ पे मैंने सब कुछ बारा, तुझ पर मैंने सब कुछ बारा, तुझ पर मैंने सब कुछ बारा, तुझ पर मैंने सब कुछ बारा, तूने मेरा बना सहारा, तूने मेरा बना सहारा, तेरे जैसा मान तेरे जैसा मान बढ़ा कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। घर घर तेरी पूजा कराऊं, घर घर तेरे पूजा कराऊं, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, तेरे महिमा सबको सुनाऊं, घर घर जय तेरी पूजा कराऊं, घर घर तेरी
यार हमारा यहो कोई रे, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार रे हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, 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 तेरे जहो हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार। जय जय श्री राम। राधे आवाजें चप गई, बीमारी फिर वह शुरू हो गई। लाइन बढ़ से कि जनरेटर पर चले से तो हम क्या वोल्टेज चौबीस है, माइक के साफ कहने से एकरा तो हम क्या बात चौबीस सब नागिन, सभी नागिन भगवान से कहे हो आप तो बड़े दयालु हैं, आपको पहचानने में हम लोगों ने भूल की, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है प्रभु। न्यायो हिदंड कृतिकिल विशेषण तवावतार खल निग्रहाय, आप तो न्याय करने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान तो बड़े दयालु हैं, पतित पावन है। भगवान ने कहा कालियानाग से कि दो शर्त पर हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, वरना हम मृत्यु दंड देंगे तुम्हें। तुमने ब्रजवासियों का अपराध किया, तुमने मेरे भक्तों को सताया है, और जब कोई मेरे भक्तों को सताता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, तो तुम ब्रजवासियों से क्षमा मांगो और जमुना खाली करके नागलोक चले जाओ। मैंने सर्पों के रहने के लिए नागलोक बनाया है, रमणक द्वीप में नागलोक बनता है। कालियानाग कहता है प्रभु हम क्षमा तो मांग लेंगे, लेकिन जमुना से बाहर जैसे ही निकलेंगे गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। हम तो गरुड़ जी के भय से यहां छिपे हुए हैं। सौमरी ऋषि का शाप है कि इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आ सकते। भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह है, और जिसके मस्तक पर मेरा चरण पड़ जाए, मेरा वरदहस्त पड़ जाए, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। गरुड़ तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कन्हैया के वियोग में सारे ब्रजवासी घायल मूर्छित पड़े हुए हैं जमुना के किनारे। कन्हैया सबके जीवन धन है, सबके प्राण है। एक बलराम जी जो कन्हैया की महिमा को जानते हैं, वो सबको सांत्वना देने का काम कर रहे थे। गाय बछड़ा, बच्चे बूढ़े नौजवान ग्वाल बाल सब मूर्छित पड़े। सबको ऐसा लगा अब कन्हैया कालिया दह से ऊपर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। ये कालिया नाग बड़ा बलवान है, इसने हजारों को मार चुका है। तो श्याम सुंदर कालिया नाग के मस्तक पर बैठकर कुंड से बाहर निकले और एक बार बंसी की तान अलाप। कन्हैया की बंसी की तान में वो जादू है कि जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ बना दे, मरे हुए में भी प्राण डाल दे। और जैसे ही कन्हैया ने बंसी की तान अलापी, सबके अंदर ब्रजवासियों के अंदर चेतना आ गई।
सब कन्हैया गले से मिले, कालिया नाग सबसे क्षमा मांगा, सर झुकाकर सब परिवार कालिया नाग रमनक डूब चला गया। इस तरह से श्याम सुंदर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुना कहते हैं जो भी समस्याएं हैं ब्रजवासियों के जीवन में, जो भी कष्ट है, श्याम सुंदर अपनी लीला के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं। परंपरा के अनुसार ये ब्रजवासी सभी प्रसाद में तुलसी दल डाल दो, डला गले। परंपरा के अनुसार ये ब्रजवासी इंद्र यज्ञ करते थे, साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। तो जैसे अपने यहाँ छठी पूजा की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, हर घर में कुछ न कुछ इंतजाम, कुछ लोगों के अंदर चहल पहल, तो पूरे ब्रजमंडल में इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पूरे ब्रजमंडल में चहल पहल मची हुई है। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, जानबूझ के पूछा कि कथ्यताम में पितुः कोयम संभर्वम समुपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केनाराधिते मखः। कन्हैया कहते हैं, बाबा ये ब्रजमंडल में कौन चीज की चहल पहल मची हुई है? तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा तुमको मालूम नहीं है कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्मवृत्तयः अभिवर्षन्ति जीवानां। बेटा हम ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र भगवान की पूजा की तैयारियां चल रही है। ये बात कन्हैया को अच्छी नहीं लगी। इंद्र एक देवता है, भगवान नहीं है। भगवान कोई हजार नहीं होता है, भगवान एक होता है। समस्त सत्ता जिसके अंदर समाहित है, निहित है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अकेले संचालन करता है, उसके अलावा कोई नहीं। न कोई उसका सहायता करने वाला है, न कोई उसकी बराबरी करने वाला है, न कोई उसकी नकल कर सकता है। तो भगवान जो नंद बाबा बोले कि इंद्र भगवान की पूजा, कन्हैया कहते हैं, बाबा इंद्र भगवान कब से हो गया? कन्हैया तो जानते हैं कि इंद्र तो मेरा चपरासी है, लेकिन भोले भाले ब्रजवासी उसको भगवान मान लिया। नंद बाबा कहते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं बोलते। वो जो वर्षा करता है, इंद्र भगवान जो वर्षा करते हैं, तो अन्न उगता है, घास उगती है, लोग उसी से जिंदा रहता है। इंद्र वर्षा करना छोड़ दे तो धरती का प्राणी मर जाएगा। ये बात तो सही है कि यदि वर्षा ना हो तो धरती पे लोग जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन वर्षा क्या इंद्र ही कर सकता है कि कोई और देवता हो सकता है? भगवान सबके मालिक हैं। तो कन्हैया खंडन करते हैं नंद जी की बात का। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनेति, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। बाबा आप कहते हैं कि इंद्र भगवान सबकी रक्षा करता है, सबका पालन पोषण करता है, और मैं कहता हूं कि प्रत्येक इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है,
किसी के भरोसे न कोई जन्म लेता है न कोई जिंदा है। भोले भाले नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारे तर्क में मैं नहीं सकने वाला हूं, तू क्या कहना चाहता है? कन्हैया कहते बाबा मेरी बात मानो तो इस बार इंद्र पूजा बंद कर दो और गोवर्धन की पूजा शुरू करो। कोनो बच्चा कहो कन्हैया के उम्र अखन 7 साल के छे, 7वां साल चल रहा है। कोनो बच्चा कहो पूरा मिथिला में छठ बंद करे जाई जाओ, हम दोसर देवता के पूजा करो, वो बच्चा के लोग जिंदा रह देते हो, छठ बंद करो वाला के। बिहार के सबसे बड़का पर्व छठिए चीज है, भारतवर्ष में होने लगली है। छठ के तैयारी महीनों पहले से हुई है। आ एहन त्योहार नहीं देखलो से बुझ लिया। चौड़चन वगैरह तो ठीक है, दिन भर बनाओ साँझ में खाओ को। में तो 3 दिन तक ठक 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 ठकुआ उपास हो। आ सबसे बेसी कष्ट पबनैतिन सबके होइ छै, बूढ़ सबके। पबनैतिन में जे केओ जवान छथिन तो ठीको छै, लेकिन बूढ़ पुरैन के तो बड़ कष्ट। छठ 4 दिन 5 दिन के त्योहार न भ जाय छै। दीपावली के बाद बुझू कि धनतेरसे से त्योहार शुरू हो जाए छै। धनतेरस, दीपावली, जमक दिवाली, भरती द्वितीया, गोवर्धन पूजा। लेकिन छठ के जे शुरू होइ छै दिया बाती सुख सुकराती तकरे 6वें छठ। तो एक दिन महिला सब नहा के खाई छथिन छठ में, नहीं कहे छै नहा खाए छै। अब तो चल एगो कद्दू भात वाला, जो 10-20 रुपया वाला कद्दू इस समय में 60-70 रुपया बिका लगे छठ। कद्दू भात लोग खाई छे, हम सब बच्चा में नहीं सुनने चले, आप देखे छी। तो एक दिन नहा खाई छी अहाँ सब ने, मतलब साल में एक दिन नहा के खाई छी, बाकी दिन बेल नहीं खाई। ओकर नाम पड़ गए नहा खा, ओना तो सब दिन लोग नहाए के खाई छी। एक दिन कहे छी हेलो, एक दिन कहे छी माछ मरुआ बार दो। जब माछ खराब है तो कैला सब दिन खाई छी, एक दिन बारे छी। ओई के बाद खरना होइ छै। खरना में गुड़ वाला खीर पबनैतिन के कंठ से नीचा उतरे नहीं छन, लेकिन चारा नहीं, जो बाप दादा कहलखिन सैह करब, गुड़ वाला खीर खाए। आप लोग चीनियों वाला बनाबे लगले। तो गम्हरी के चाव, अब तो धिया पुता बुझबो न करते कि गम्हरी केकरा कहै छै। गुड़ वाला खीर आ संस्कार एक दिन भर पाबन के तैयारी में ठकुआ पूरी बनल। ई राना मैया, ई छठी मैया बड़ बदमाश थी, नहीं कई बड़ा नियम से बनाबो पड़े छै प्रसाद। कनिको गड़बड़ी भेल तो हमरो सबके मैं सब बच्चा में कते बेर मारने हेती। जो हम सब कहे पूरी खाएब ठकुआ खाएब, तो वो पिटायल पबनैतिन सब ठकुओ के ठोकलक आ धियो पुता के ठोक देलक। खिसियाल की करल। राना मैया नाराज भ जथिन, चौरक फूट जाइ छै तो ई भ गेलै ओ भ गेलै। हमर भगवान तो जुट्ठो खा लै छथिन, सबरी जुट्ठे खुआ देलखिन, बड़ा नीक लगल। आ विदुर जी खुआ देलखिन साग तो खा लेलखिन। राना मैया कहीं वो सब छथिन। त्या तो भगवान मोह तोड़े छथिन, इंद्र के पूजा बंद करा कर गोवर्धन के पूजा लोग के ज्ञान दे रहे छथिन। आकाशात पतितम तोयम तथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। भगवान सबके आदि हैं, भगवान सबके मूल हैं, जड़ हैं। उनकी पूजा हो गई तो सारी देवी देवताओं की पूजा हो गई। इसीलिए सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया सबसे बड़े। अब बूढ़ पुरैन पबनैती सब, जिनका लोग अब तो मोटरसाइकिल पर, रिक्शा पर, जकरा 4 चक्का से 4 चक्का पर घाट पर लोग। अब परना दिन तो हुनका लादिए के लबै छै।
जाइबे तो ठंडा नहीं पड़ जाए, ठंडा पड़े से तो से घूर तपाबे तो आग तपाबे तो बूढ़ी के कते के तो पावन से आयल आ हॉस्पिटलाइज हो गए पानी चढ़ल आ जई पबनैतिन के सब की छथिन बेटा पोता पुतोह आ जब घर आयल छथिन तो बड़ नीक छन सब ओरियान कऽ दै छन आ सब दिल्ली बम्बई रह वाला सब वो बूढ़ी अपना लेल क्यों नहीं करे छे वही बेटा के ढाकी मानल है ओकर कंसुप्ती मानल है ओकर अर्घ मानल है वही के लेल मई रहल छी आ बेटा पुतहु अपन बम्बई दिल्ली में सैर कर रहल छी तो पबनैती कान कान के दीनानाथ के कहे छथिन ओ दीनानाथ के हना समय आए सब किछु महग भेल ओ दीनानाथ के ही विधि अरग देखाय भोगी ओ दीनानाथ के दिखाय बरे की कहना समय आए लई सब किछु महग भेलई कहना समय आए सब किछु महग भेलै ओ दीनानाथ केहि विधि अरघ देखाय बरती ओ दीनानाथ केहि विधि अरघ दिखाय बरे की बेटा कमौआ भेलई परदेश बसी गेलई बेटा कमौआ भेलै परदेश बसी गेलै ओई बूढ़ी पबनैतिन के केहन पुकार से सुनियो बेटा पोता रहित में असगर बेचारी के जान जाय छे आ ने के ओरियान करऽ वाली नहीं छे बेटा कमौआ भेलई परदेश बसी गेलई बेटा कमौआ भेलै परदेश बसी गेलै ओ दीनानाथ दिन रे पुतहुआ के ओरियायत रही ओ दीनानाथ दिनु रे पुतहुआ के ओरियायत रेगी हो दीनानाथ जेहि विधि अरघ
गोपीनाथ कह रे दया राध दिखाय बड़ी की जय जय श्री राम। तो ई पमने तीन सबके हाल से कन्हैया की बात मानकर ब्रजवासी इंद्र पूजा बंद कर दिया और गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। नंद बाबा कहते हैं राम अवतार यादव जी भजन पर 101 रुपया पुरस्कार दिए हैं। प्रकाश जी को ले सब डेली नाम नोट करो सब। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया इंद्र की पूजा बंद करेंगे, इंद्रदेव कहीं नाराज हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? कन्हैया कहते हैं बाबा आपको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर? ऐसी बात कन्हैया ने कही, किसकी मजाल जो कन्हैया पर विश्वास नहीं करे। अरे वैसी क्षमता न होनी चाहिए। छठी दिन कन्हैया ने पुतना को मारा है, 27वें दिन में तृणावर्त को मारा है, 1.25 महीना में शक्तासुर को मारा है, कालिया नाग का बाण मर्दन किया है, वृंदावन में आग लगी थी, कन्हैया ने अग्नि बाण किया है। तो कन्हैया तो गोकुल का राजा है, वो गोकुल का नेता है, उसकी बात कोई नहीं मान सकता है। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्रदेव की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे इंद्रदेव से, आप लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी कीजिए। कैसे पूजा करेंगे बेटा? गोवर्धन पूजा तो कभी हम लोग किए नहीं है। कन्हैया कहते बाबा अरे मैं सब करवा दूंगा, हमें पूजा कराने भी आती है। सभी आदमी पूरे ब्रजमंडल में घोषणा कर दीजिए कि सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान बनाकर, और हमारे यहाँ भी गोवर्धन कथा के अवसर पर 56 भोग की व्यवस्था है जो प्रसादी में बांटा जाएगा मिला करके। पूरे ब्रजमंडल में जिसको अभी भारतवर्ष में अन्नकूट कहा जाता है, अन्नों का पहाड़ बनाया जाता है, मिठाइयों का पहाड़, मिष्ठानों का पहाड़। सभी ब्रजवासी नए नए कपड़ा सिलाए, नए नए कपड़ा, सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान की व्यवस्था में लग गए। बड़ी धूमधाम, बड़ी हलचल मच गई पूरे ब्रजमंडल में। सबको आश्चर्य लग रहा है कि इस बार नए देवता की पूजा होगी। ये गोवर्धन 7 कोस का पहाड़ है, इस गोवर्धन का इतिहास है, ये गोलोक से आया है, ये राम जी की सेवा के लिए गोलोक से आया, लेकिन श्वेत बांध में गोवर्धन का उपयोग नहीं हो सका, तो भगवान ने वचन दिया कि द्वापर में हम तुम्हें 7 दिन तक उठाएंगे, अपने हाथ पर उठाएंगे। आज गोवर्धन की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा रचाई, और सारे ब्रजवासी 84 कोस के लाखों लाख संख्या में बाजे गाजे गाय बछड़े इसके साथ धूमधाम से जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा करने। सबके अंदर नया उत्साह है, नई उमंग है, सब मस्ती में। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, यहाँ सब ध्यान में हुई थी ना, पंखा बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मोर मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न माने मेरो मन मा। मैं
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनमा न माने मेरे मनमा अरे रे रे न माने मेरो मनमा नहीं माने मोर मनमा अरे रे नहीं माने मोर मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी न माने मेरो मनमा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मोर मनमा गिरि गोवर्धन देव हमारे गिरि गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे सब देवों में है अति प्यारे अरे गिरि गोवर्धन हमारे गिरि गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे सब देवों में है अति प्यारे मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे जय माने मेरो मनमा मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वे नहीं माने मोर मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर जय माने मेरो मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे नहीं माने मोर मनमा मानसी गंगा आज नहाओ मानसी गंगा आज नहाओ सकलेश्वर को दर्शन पाओ सकलेश्वर को दर्शन पाओ अरे मानसी जय नहाओ मानसी गंगा आज नहाओ सकलेश्वर को दर्शन पाओ सकलेश्वर को दर्शन पाओ मैं तो जय मैं तो जीवन सफल बनाओ मेरे भी जय माने मेरो मनमा मैं तो जीवन सफल बनाओ मेरे वे आओ मेरे माने मेरो मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे नहीं माने मोर मन छप्पन व्यंजन आज बनाओ छप्पन व्यंजन आज जमाओ गोवर्धन को भोग लगाओ गोवर्धन को भोग लगाओ छप्पन बनाओ छप्पन व्यंजन आज जमाओ गोवर्धन को भोग लगाओ गोवर्धन को भोग लगाओ मानसी गंगा नहाओ जय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वे नहीं माने मोर मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे नहीं माने मोर मनमा न माने
सात कोस की करी अढ़ैया, सात कोस की करी अढ़ैया, अरे सात शेर की भगले हो, सात शेर के चढ़े अढ़ैया, सात कोस की करी प्रकरमा, सात कोस के करे प्रकमा, सात शेर की करी अढ़ैया, सात शेर की चढ़े अढ़ैया, सात कोस की करी प्रकरमा, सात कोस के करे प्रकमा, सकलेश्वर को जहो मारे मेरो मनवा मैं तू सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर नहीं मानी मोर मनमा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं मारे मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मोर मनमा, न माने मेरो मनवा, अरे रे न माने मेरो मनवा, नहीं माने मोर मनमा, अरे रे नहीं माने मोर मनमा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मोर मनमा। बोल गिरिराज महाराज की जय। वो सब बक्सा ठीक से बाइक रह गए, इधर से आवाज नहीं अभी से। हेलो हेलो, बक्सा के आवाज ठीक है। आंखें की प्रॉब्लम है लाल में। हेलो हेलो सारे ब्रजवासी बैठ जाइए सब आदमी। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के पास पहुंचे और सब जमुना से जल लाकर गोवर्धन का अभिषेक करना शुरू किया। कोई भी पूजा होती है तो पूजा में सबसे पहला काम क्या होता है? एतानी पाद्य अर्घ स्नानी, पहले देवता का चरण धोया जाता है, उनको अर्घ देकर आचमनी कराया जाता है और षोडशोपचार पूजा के बाद स्नान कराया जाता है। तो गिरिराज का स्नान होगा, जमुना जी से पानी लाने लगे सभी ग्वाल बाल। ये तो 7 कोस का पहाड़ है, अभिषेक कैसे कराया जाए, कितना पानी लाया जाए? ग्वाल बाल सब पानी लाते लाते थक गया, हाँपने लगा। सारे के सारे ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया हमारे बाप दादे कोई मूर्ख नहीं थे कि मंदिर में छोटी छोटी मूर्ति रखते थे। मंदिर में छोटा सा भगवान को रखो कि कपड़ा भी कम लगे या भोग में भी कम सामान लगे। 1 मीटर कपड़ा में सब भगवान का हो गया, इतना छोटा छोटा। तेरा ही भगवान तो 7 कोस का है, कितने पानी लाएंगे हम लोग? इनको नहा नहीं सकते हैं, हम लोग तो थक गए। कन्हैया कहते हैं कि अरे मित्रों घबराओ मत, हमारे गिरिराज महाराज गोवर्धन देव बड़े दयालु हैं। एक रूप से कन्हैया पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से पूजा को स्वीकार कर रहे हैं गोवर्धन में प्रवेश करके। गोवर्धन भी तो कन्हैया का रूप है। तो कन्हैया कहते हैं, जय हो गिरिराज महाराज, मेरे ग्वाल बाल सब थक गए हैं, कोई चमत्कार तो करो। भगवान के चरण से जैसे ही गंगा निकली है, वैसे गोवर्धन देव के चरण से गंगा की, मानसी गंगा की धारा बहने लगी। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। अब सारे की सारे ब्रजवासी उछलने लगे। कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया, गोवर्धन देव ने गंगा को प्रकट कर दिया।
सब गंगा में स्नान किए, उछलने कूदने लगे और गंगाजल लेकर गोवर्धन देव का अभिषेक किया। फूल चंदन आदि लेकर गिरिराज महाराज की पूजा की। अब अपने अपने घर से जो थाल के थाल व्यंजन पकवान लाए हैं, सब गोवर्धन देव को भोग लगना शुरू हुआ। तुदीयं मस्तु गोविद्य तुभ्यमेव समर्पये। जजमान जी यहाँ से भावना कर लिया कि गोवर्धन देव के भोग लग रहे। तुदीयं मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्दौहो समवर्तत। पद्माम्बो मृतिशः सोता तथा लोकाम् अकल्पयन्। गिरिराज को भोग लगा। अब थाल के थाल, चंगेरा के चंगेरा, गिरिराज के अंदर जैसे बखारी में अन्न डाला जाता है सब डाल रहे हैं, वो सब गट किए जा रहे हैं। बोले भाले ब्रजवासी सब कहने लगे, कन्हैया अरे तेरा देवता कैसा पेटू है, ये सब खा जाएगा। हम लोग इतनी मेहनत से प्रसाद बनाए हैं, हम लोगों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा। यदि राणा मैया सब डार खा जाती तो घाट से सब खा लिया हाथे ले जाते, प्रसाद वाला सब मुँह तकैत रही। हाँ तो शुक्र है कि राणा मैया एकोटा खाई नहीं छथी, हम सब भावना से बुझे कि वो खा ले। अब गोवर्धन के अंदर से आवाज ले, अरे ब्रजवासियों तुम्हारी पूजा से हम प्रसन्न हैं, हमारा पेट भर चुका है, अब अपने लिए प्रसाद बचा कर रखो। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया। सैकड़ों वर्ष से हमारे पूर्वज ने इंद्रदेव की पूजा की, छठी मैया की पूजा की, राणा मैया की पूजा की, कभी न इंद्रदेव दर्शन दिया न कभी राणा मैया दर्शन दिया। गोवर्धन देव तो एक ही पूजा में प्रसन्न हो गए। गोवर्धन देव बोल रहे हैं, गोवर्धन देव भोग लगा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन देव। नारद जी भगवान की लीला में सहायता करते हैं। दुनिया के लोग नारद जी के झगड़ लगाओ कहे, नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, नारद जी ऑपरेशन करते हैं। यदि किसी के अंदर बीमारी हो तो ऑपरेशन करके नारद जी उस बीमारी को दूर करते। अब इंद्रदेव के अंदर बीमारी है। इंद्रदेव को कौन सी बीमारी है? अहंकार की बीमारी। इंद्रदेव अपने को भगवान मान लिया सही में। नारद जी गए इंद्र के पास, नारायण नारायण। इंद्रदेव कहते हैं, आइए आइए देवर्षि जी, कहिए क्या समाचार लाए हैं। नारद जी कहते हैं, समाचार क्या लाएंगे कपार, तू तो गया। क्या गया, कहाँ गया? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई धरती पर और पहाड़ की पूजा हो रही है। पहाड़ की पूजा, गिरिराज की पूजा हो रही है, गोवर्धन की पूजा हो रही है, और इंद्र पूजा बंद कर दिया ब्रजवासियों ने। इंद्र ने नारद जी से पूछा, ऐसा किसने किया, किसने किया? नारद जी कहते, तुमको मालूम नहीं है? अरे वृंदावन में एक नया नेता यादव का पैदा लिया है। यादव का नेता? हाँ, सब लालू यादव नेता नहीं बुझले। नंद बाबा के बेटा, नंद का बेटा तेरी पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। इंद्र ने आसमान से देखा, अहंकारी तो है इंद्र। इंद्र के शब्द जैसे से सुनियो, भगवान के इंद्र की कही जैसे, बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञ पंडित मानिना। ये मूर्ख ग्वाला
ये बाछाल ग्वाला अपने को पंडित मानता है और हमसे पंगा मोल लिया है। अभी अभी हम इसे ऐसा मजा चिखाएंगे कि फिर मेरे विरोध करने का दुस्साहस नहीं करे। इंद्र तो बादलों का राजा है। 4 प्रकार के बादल में एक बादल का नाम है शामवर्तक बादल। शामवर्तक बादल उसका नाम है जो प्रलय काल में वर्षा करता है। जब भगवान को संसार का प्रलय करना होता है तो शामवर्तक बादल ही पानी बरसाता है। आवेश में आकर इंद्रदेव शामवर्तक बादल को आदेश दिया, ऐसी वर्षा करो ब्रजमंडल में कि ब्रज का नामो निशान मिट जाए और ये ब्रजवासी दोबारे हमारे विरोध करने का सोच भी नहीं सकते। पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा छाई, भयंकर आंधी तूफान, बादल गरजने लगा, बिजली कड़कने लगी। अब सारे के सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभो त्रातुम मढ़त देवानः कुपिताद भक्त वत्सल। कन्हैया कन्हैया तुम तो गोकुल के राजा हो। इंद्रदेव नाराज हो गए। हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र का विरोध करना ठीक नहीं होगा। अब क्या करेंगे? इंद्र तो ब्रजवासियों की जान ले लेगा। बूढ़ बुजुर्ग सब कर रहे थे कि हम पहने कह चलिए कि धिया पुता के बात मान कई कदम नहीं उठा। वहां सब लड़का मालिक बूढ़ दिमाग ममिला उल्टे साँझ बिहान। आप तक कोनो ब्रजवासी के जान नहीं बचा। कन्हैया करके कोई नहीं डरेगा। हे हे माता हे ब्रजों कशा। अरे ब्रजवासी बाबा आप लोग डरिए मत, हम इस पहाड़ को उठाते हैं और सब पहाड़ के नीचे आ जाइए। इंद्रदेव कितनी ताकत लगाते हैं, लगाने दीजिए, हम देख लेंगे इंद्रदेव को। और यहाँ सब घबरा के किया आवाज कम कर दीजिए। हम सब नहीं वर्षा नहीं है कहीं इतना जोर लगे न रहूं। भगवान ने एक बार धक्का लगाया, पहाड़ को हिलाया, सबने जोर लगाया। एक बार अपनी पहाड़ को उठाकर अपनी अंगुली पे लेके बोल गिरिराज महाराज की जय। कन्हैया बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर, कनगुड़िया अंगुली पर, जय आंगुर के 5 आंगुर में सबसे कमजोर बुझे वही बड़ी पहाड़ को उठाना। सब ब्रजवासी के लाठी के छोटा लगा में लगे नहीं चाहिए। हमू जोर लगे रहे चाहिए, हमू जोर लगे। कन्हैया करके सभी इस पहाड़ के नीचे आ जाइए। ग्वाल बाल गाय बछड़े 7 कोस के पहाड़ से। आप लोग डरिएगा मत। हमें ये पहाड़ छत्ता के समान हल्का लग रहा है। दधार्य लीरिया कृष्णम छत्रकम इव बालक है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज जैसे बच्चे छत्ते को लगा लेता है बारिश के समय, कन्हैया उस गोवर्धन को उठा लिया छत्ते के समान। सारे ब्रजवासी पहाड़ के नीचे आ गए। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया। ई बक्सा की आवाज कम हो गए। देखियो यहाँ तो 3 आदमी की ध्यान क्या दीजिए। कन्हैया छत्ते के समान उस पहाड़ को धारण किए हैं। सभी उसके अंदर आ गए। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि तुम पानी जलाने का काम करो। सुदर्शन देव तो स्वयं नारायण के स्वरूप हैं। एक बूंद पानी नहीं दिख रहा है, सब पानी को जलाना शुरू कर।
शेषनाग को भगवान ने आदेश दिया, इस पहाड़ के चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दो, एक बूंद पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम पहाड़ को उठा के रखे हैं। और जब मानव के जीवन में आपदा विपदा आए तो बाप दैव चिल्लाना छोड़ करके परमात्मा का नाम लेना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम लोग भी भगवान का ध्यान करेंगे। चलिए, कन्हैया पहाड़ को उठा रखे हैं, ब्रजवासी उसके अंदर कीर्तन कर रहे हैं खड़े होकर। और श्याम सुंदर के मुख चंद्र को ब्रजवासी सब चकोर बनकर दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और कैसे दिन बीत रहा है, कैसे रात बीत रही है। इस आपातकाल में 7 दिन 7 रात बीत गए, 7 समुद्र का पानी खाली हो गया, एक बूंद पानी कहीं दिख नहीं रहा है। और ये ब्रजवासी जो पहले दिन प्रसाद खाए, फिर न किसी को भोजन मिला, न कोई बैठा, न किसी को नींद आई। सभी भगवान के दर्शन करने में इतने मस्त हो गए कि उनके जीवन में संकट संकट के समान नहीं दिख रहा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। मानव के जीवन में वो विपत्ति नहीं कहलाती जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। और वो संपत्ति नहीं कहलाती जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान के विमुख हो जाते हैं। तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी और कीर्तन कर रहे हैं। ये आपातकाल, मूसलाधारी बारिश, बादल का गरजना, बिजली का तर्जना, झंझावात होना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके जीवन में, क्योंकि उनके रक्षक उनके बीच में कन्हैया खड़े हैं। और कन्हैया जब खड़े हैं तो किसकी मजाल कि उनकी शरण में आए हुए शरणार्थियों का बाल भाका खुल जाए। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। लेना हमारी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी। वृंदावन के बिहारी जी सुधि लेना हमारी, वृंदावन के बिहारी जी सुधि लेना हमारी। मोर मुकुट मकरातीत कुंडल, मोर मुकुट
पतियो ब्रज ऊपर इंद्रन को पतियो ब्रज ऊपर मूसल बरसा हरि तो दिले ना हमारी मूसल बरसा हरि तुझी लेना हमारी भूरत ब्रज को राख लियो हरि भूरत ब्रज को राख लियो हरे भूरत ब्रज को राख लियो हरि भूरत ब्रज को राख लियो हरे लख पर गिरवर धारी जी चोरी लेना हमारी लख पर गिरवर हरे जी सुधी लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी चोरी लेना हमारी गोवर्धन गिरधर जी सुधी लेना हमारी राधे प्रभु गिरिधर नागर राधे प्रभु गिरधर नागर राधे प्रभु गिरिधर नागर राधे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी जी छोड़ी लेना हमारी चरण कमल बलिहारी हरे जी सुधी लेना हमारी ओ गोवर्धन गिरिधारी जी छोड़ी लेना हमारी गोवर्धन गिरधर जी सुधी लेना हमारी जय जय श्री श्री राधे राधे के माइक में आवाज नहीं है हाँ? श्री राधे कौची पर छै लाइन पर छै तहन केना चपै छै जनरेटर तो लोड लै छै ने हमरा अकेले के आबऽ के छै ई सब बाजल रहै छै तऽ हमारा बात चपै जाइ छै हमरा सीना में दर्द उठि गेलै काल्हि केहन बढ़िया रहे देखियो माइक बदलऽ पड़ा की नहीं तो हमरा मुश्किल छै तो मारती करा दे हेलो 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 रहने हेलो 7 दिन 7 रात तक हेलो बारिश हुई कन्हैया पहाड़ को उठाए रहे सारे ब्रजवासी इस पहाड़ के नीचे सहारा लिया सुदर्शन महाराज पानी को जलाने का काम कर रहे हैं शेषनाग गिरिराज को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और आश्चर्य की बात तो यह है इतनी बड़ी मुसीबत में इतने बड़े आपातकाल में हम लोग 87 की बार देखे हैं 2004 की बार देखे हैं जब आंधी तूफान आता तो लोग कितने बेचैन हो जाते हैं
लेकिन यहां ऐसा आंधी तूफान, घंटे 2 घंटे की आंधी तूफान आती है तो समाज को झकझोर देती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। ये तो पूरे 1 सप्ताह का है। इंद्रदेव ने आवेश में आकर 7 समुद्र का पानी खाली कर दिया। लेकिन ताजुब की बात कि इन ब्रजवासियों को कोई घबराहट नहीं है। इन ब्रजवासियों को लगता है कि इसी तरह सब दिन चले तो अच्छा है। न किसी को घर याद आता है, न किसी को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव हो रहा है, क्योंकि कन्हैया सबकी संकट हरने वाले बीच में खड़े। सब कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। 7 दिन से न कोई बैठा, न कुछ खाया, न कोई सोया, फिर भी आनंद का अनुभव हो रहा है। ये लीला भगवान ने इसलिए की है। इन ब्रजवासियों के मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि कन्हैया के साथ 24 घंटे बिताते कितना अच्छा लगता। तो कन्हैया ने ब्रजवासियों की भावना को देखते हुए कहा, ऐसी लीला करते हैं कि 24 घंटे क्या, हम 1 सप्ताह तक सबको अपने पास में रख लेते और किसी के जीवन में किसी प्रकार का कष्टानुभूति नहीं। मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं आप तमाम श्रद्धालुओं से, यदि आपके जीवन में भगवान है तो कष्ट भी कष्ट नहीं लगेगा। यदि आप भगवान से दूर हैं हमेशा, तो आपके जीवन में कभी चैन भी नहीं मिलेगा। आनंद कंद राशि सच्चिदानंद परमात्मा ही इस जीवन को सुखी बना सकता है। उनको याद करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। मैया यशोदा घबरा गई। यशोदा देख रही है कि सहारा तो सब लगाया है पहाड़ में, लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि कन्हैया ने अपना हाथ इतना ऊंचा कर लिया कि किसी का हाथ वहां पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन दिखाने के लिए सब लाठी सोटा लगाए हुए हैं। यशोदा को केवल अपने लल्ला का हाथ दिख रहा है कि मेरा लल्ला कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा रखा है। 7वां दिन है। लल्ला की लड़म कलाई दुख गई होगी, मुरक गई होगी। इस पहाड़ का भार बहुत बड़ा है। यशोदा कहने लगी ब्रजवासियों से कि अरे भैया, सब आदमी थोड़ा जोर लगा दो, मेरा लल्ला तो छोटा है। ये गिरिराज का भार बड़ा बोझ बड़ा है, और कन्हैया की नरम कलाई कहीं मुरख न जाए। सब आदमी जोर लगाओ। सब कहने लगा, तेरा बेटा इतना सा जो है वही पहाड़ को उठा रखा है। अरे हम सब जोर लगाए हुए हैं। हम सभी तो घी दही दूध मक्खन मिश्री खाए हैं। यशोदा को लुलवा दिया। यशोदा का अपना जैसे मुंह हो गया। सब तेहन बात करके यशोदा के अहीं के बेटा पहाड़ उठे, हम सब की करे छिए। तो कन्हैया कहलखिन, अच्छा हमरा मैया के सब लुलवा ले लगा। तो कहलखिन जे हे हम कनी ढीला दै छी, अहाँ सब कनी काल समारू। स्कूल में विद्यार्थी सब जब मास्टर से छुट्टी मांगे छले, छोटकी छुट्टी, एगो कहे चले 1 मिनट, एगो कहे चले 10 मिनट की 5 मिनट 5 मिनट। तो कन्हैया कहलखिन 1 मिनट की छुट्टी ले। जखने पहाड़ के ढीला देलखिन, पहाड़ आदमी को से उठा वाला छे, सब पहाड़ के नीचा दबा लगले। कन्हैया कन्हैया, अरे 1 मिनट का 1 सेकंड छुट्टी नहीं देंगे, चलो चलो पहाड़ पकड़ो। हम लोग पहाड़ नहीं उठा दे। फिर कन्हैया ने सहारा दिया।
मैया यशोदा की आग्रह कि गिर पे नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटू नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटू कन्हैया मेरो छोटो नंदलाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो नंदलाला मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटू हो। यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, यो वहाँ सब जोर लगेबे कि नहीं पहाड़ उठावे में, ओ नौजवान सब लगेबे नहीं जोर, कहीं हाथ उठा के संकेत करो जोर लगेबे ना। हाँ कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, गिरिवर को है गिरिवर को है बोझ आबाद, कन्हैया मेरो छोटो गिरवर को है बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटू नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटू लाला की लरम कलाई कहीं मुरख न जाए मेरे भाई, लाला की नरम कलाए कहीं मुड़क न जाए मेरे भाई, लाला की नरम कलैया कहीं मुरख न जाए मेरे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए मेरे भैया, कैसे झेलो कैसे झेलो कैसे झेलो अकलो भार, कन्हैया मेरो छोटो कैसे झेलो एकलो भार, कन्हैया मेरो छोटू नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लियो उठाई, कन्हैया मेरो
जब कोप इंद्र ने कीन्हो तो नख पे गिरिवर लीन्हो। जब कोप इंद्र नो किन्हो तब नख पे गिरवर लिन्हा। जब कोप इंद्र ने कीन्हो तो नख पे गिरिवर लीन्हो। जब कोप इंद्र नो किन्हो तब नख पे गिरवर लिन्हो। मेघ बरस बरस मेघ बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटो। मेघ बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटू। नख पे गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटू। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो मनमोहन मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो मनमोहन मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटू। गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाई कन्हैया मेरो छोटू। बोल गिरिराज महाराज की जय। नारद जी इंद्र के पास पहुंचे। नारायण नारायण, अरे केवल वर्षा ही कर रहा है कि ब्रजवासी जी रहे हैं कि मर गए, खोज खबर भी लिया। ये ब्रजवासी तो तुम्हारे पुराने भक्त हैं। इंद्र ने श्री राधे। इंद्र ने आसमान से देखा कि 7 समुद्र का पानी तो खाली हो गया। ब्रजमंडल में एक बूंद भी पानी नहीं दिख रहे और ब्रजवासी बड़े मस्ती में झूम रहे हैं। ये क्या हो गया, सारा पानी कहाँ चला गया? आश्चर्य मत करिए कोई आदमी, भगवान सर्वशक्तिमान है। पानी तो भगवान का पसीना है। हमारे देश में तो अगस्त ऋषि 3 अंजलि में सारे सागर को पी गए, 3 अंजलि में। तो भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? नारद जी कहते हैं, रे मूर्ख, इंद्र को जो स्वर्ग का राजा है, रे मूर्ख, वो मूर्ख नंद का बेटा नहीं, वो तो जगत का पालनहार है। चल चल उससे क्षमा मांग ले, अपने जीवन को धन कर ले। वो कोई ग्वाला नहीं है, वो ग्वाला वंश में लीला कर रहा है। इंद्र आया, सारे ब्रजवासियों के सामने ही इंद्र भगवान के चरण पे गिर पड़ा। अब बड़े बुजुर्ग जो कह रहे थे कि लड़का बच्चा की बात मान को, सब कहने लगे कि सब देवों में कन्हैया भरे हैं, जो तारा बिच चंदा, भजोरे मन गोविंदा। अपना कन्हैया सबसे बड़ा है, कन्हैया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये ब्रजमंडल का ही नेता नहीं, ये 14 भुवन का नेता है। भगवान धार्या मास तम शैलम गिरी गोवर्धनाचलम। भगवान ने उस पहाड़ को रखा, इंद्रदेव को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, कहा अभिमान मत करना। इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं सही में अपने को भगवान मान लिया था। भगवान तो एक ही हो सकता है जिसमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य। भगवान की गोवर्धन लीला को श्रीमद् भागवत की भाषा में सामर्थ्य लीला कहते हैं। सामर्थ्य लीला, गोवर्धन उठाकर भगवान ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। यह ये कोई साधारण बालक नहीं है,
और गोवर्धन उठाकर भगवान ने ब्रजवासियों के दिल को जीता है। सबने इनको परम देव मान लिया। नंद बाबा ने सारे बुजुर्गों की, अभिभावक वर्गों की एक बैठक बुलाई। सब आश्चर्य करने लगे कि जब से कन्हैया ब्रजमंडल में आया है, बड़े बड़े खतरों से ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है। आज तो इंद्रदेव का भी अभिमान तोड़ दिया कन्हैया। 7 साल की उम्र में 7 कोस के पहाड़ को उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक सबने कन्हैया को परम देवता स्वीकार कर लिया। ब्रजमंडल की अंतिम लीला है भगवान की, जिसे महारास कहते हैं। रास लीला तो भगवान रोज रचाते थे मधुबन में, लेकिन आज भगवान ने सोचा कि महारास का आयोजन किया जाए। रास में सभी नहीं आते थे, जो खास सखियां सब थी, चंद्रावती, प्रभावती, ललिता, विशाखा। राधा तो गोपियों में नहीं है, राधा तो भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। आज भगवान ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं, गोपी कोई कुमारी नहीं है, सब विवाहिता है। गोपी एक भाव का नाम है, जो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथारस का पान करे, उसे गोपी कहते हैं। शरद पूनम की रात, आश्विन पूर्णिमा की रात और मैथिल ब्राह्मण समाज में कोजगरा की रात, जिस दिन मखान बटाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज शरद पूनम की रात में कलिकाल पंखा चला दो, बड़ गर्मी से चक्कर है। वो बंद वाला हुई तो बंद करूं, नहीं तो दोनों चला दो, 5 मिनट में बंद कर दो। शरद पूनम की रात में जमुना के तट पर कदम की डाली पर बैठे हैं भगवान। मध्य रात्रि का समय है और योग माया का ध्यान किया। जब जब भगवान को विशिष्ट लीला करनी होती है तो योग माया का सहारा ले। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। महारास रचने के लिए भगवान ने योग माया का ध्यान, और योग माया की सहायता से ऐसी बंसी की तान आलापी कन्हैया ने कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमु अन्नोन्नमलक्षितोद्यमः सछत्रकान्तो जबलोलकुंडलः। बंसी की मधुर तान सुनते ही सभी गोपियां अपने अपने घर से निकल गए। जो जिस हाल में थी उसी हाल में निकल गए। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो दूध पिलाना छोड़ दिया, कोई गाय दूह रही थी तो गाय दूहना छोड़ दिया, कोई पति की सेवा कर रही थी तो पति की सेवा करना छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ दिया। एक आंख में काजल लगा तो दूसरी आंख बिना काजल की। यहां तक कि बहुत सी गोपियां ठीक से साड़ी नहीं पहन पाई। ऐसा उन्माद की हो गए, मुंशी के तान नहीं निकला। ऐसा उन्माद ब्रजमंडल में फैल गया
ये गोपियां सब अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी। बराबर ऐसी परिस्थिति ब्रजमंडल में आई कि शाम के समय झुंड की झुंड गोपियां सब मैया यशोदा से शिकायत करने जाया करती थी और मैया यशोदा से कहती थी कि यशोदा माई मुर हररंधन समये मां कुरु मुरलीरवं। कन्हैया से बोलो कि शाम के समय बंसी न बजाए। मैया यशोदा गोपियों से पूछती थी कि कन्हैया बंसी बजाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। गोपियां कहती है कि मैया क्या बताऊं, कन्हैया की बंसी की तान इतनी मीठी है कि शाम के समय हम रसोई बनाते रहते हैं, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, सूखी लकड़ी में भी रस आ जाता है, आग बुझ जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा मैया। ये तो उस दिन की बात है जब जोग माया का ध्यान नहीं करते थे। आज तो भगवान कृष्णचंद्र ने साक्षात जोग माया का ध्यान किया और वंशी की तान आलापना शुरू किया। सभी गोपियां अपने अपने घर से निकल पड़ी। जिधर से बंसी की आवाज आ रही है जमुना की तट से, श्याम सुंदर से मिलने के लिए रात का समय। मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजावे सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया गे था सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया की तान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया की तान। सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे। अजब मुरलिया के नव वृंदावन विपिन सुहावन बिहरत नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन विरत नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन बिहरत नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन विरत नंद किशोर।
यमुना तट पर बंसी बजावत, यमुना तट पर बंसी बजावत, राधा के चित छोर सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान, सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले भजंती माल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल भजंती माल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले भजंती माल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल भजंती माल, पाँव भजनिया रुन झुन बाजत, पाँव भजनिया रुन झुन बाजत, नट खट लाल सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान, सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान, मोहन मुकुंद मोरा, मोहन मुकुंद मोरा, मुरली बजाओ सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान, सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। बोला सुरानी भगवान की जय। हजारों हजार संख्या में यमुना के तट पर ये गोपियां सब खड़ी हो गई, कन्हैया के सामने आ गई और कन्हैया कहते हैं कि स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि वह, ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ये महाभागा गोपियां, इस राजमंडल में तुम्हारा स्वागत है। वृंदावन में सब ठीक ठाक तो है? यदि सब सही है तो इतनी रात को अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के क्यों आई हो? गोपियां कहती है श्याम सुंदर, तुमने बंसी में एक एक गोपियों का नाम लेकर पुकारा है। तुम्हारी कृपा से ब्रजमंडल में तो सब ठीक है। हाँ, सबको ठंडा लगे ना, बंद करिए। तुमने एक एक गोपियों का नाम लेकर पुकारा है और यहां आए हैं तो कहते हो कहाँ आई हो? तो चित्तम सुखेन भवता अमृतम गृहेषु यंद्र विसत्तुत करावविजह्य चित्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला जामः कथम रजमधो करमाम किंबा।
तुमने बंसी बजाकर सबके चित्त को, सबके मन को चुरा लिया है। अब ये शरीर तो मुर्दा है, घर में लेकर क्या करेंगे? हमारा प्राण तो तुमने बंसी बजाकर खींच लिया। अब कहते हो कि अपने घर चले जाओ। कन्हैया ने कहा अपना बाल बच्चा, अपने अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास में आना महिला को शोभा देता है क्या? तो गोपियां कहती है कन्हैया पराये पुरुष के पास आते तब न शर्म की बात थी। अभी तक तो संसार में सब पराया है जिनके पास हम लोग थे। अपना पति तो भगवान है। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषाम एव देहिनां जो अंतश्चरति दक्षः क्रीडने लेह देहवा। कन्हैया गोपियों के ही पति नहीं है, गोपियों के पति परम पति। जो व्याकरण के विद्यार्थी होंगे समझेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा दो शब्द हैं। तो जीवात्मा का लिंग क्या है और परमात्मा का लिंग क्या है? जीवात्मा स्त्रीलिंग शब्द है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है। पूरे संसार में जीवात्मा स्त्री ही तो है और एकमात्र परमात्मा ही पुरुष है। गोपियों ने कहा कि नदी नाले की जरूरत जीवन में तब तक होती है जब तक समुद्र नहीं मिल जाता। जब समुद्र मिल जाए तो नदी नाले को कौन पूछता है? संसार के जितने भी लोक धर्म हैं, लोरी की पूजा, सलेश की पूजा, भुइया बाबा की पूजा, डीवार की पूजा, आदि आदि देवी देवताओं की पूजा, ये छठ की पूजा, चौड़चन की पूजा, जो भी पूजा हो, इन पूजाओं की जरूरत तब तक है जब तक भगवान नहीं मिल गए हैं। भगवान सबके आधार हैं। जिन देवता की हम पूजा करते हो देवता भी हमारे भगवान की पूजा करते हैं। वो इंद्रदेव हो भी सुने हैं आप, वो छठी मैया, राणा मैया, वो भी भगवान की पूजा करती हैं। उनकी शरण में गए बिना, कन्हैया की शरण में गए बिना किसी का कल्याण संभव नहीं हो सकता। कन्हैया सबसे बड़े हैं। तर्क से गोपियों ने कहा हम पराये पुरुष के पास नहीं आए हैं, तू सबके अपने हो, तू सबकी आत्मा हो, तू सबकी चेतना हो। आत्मा के बिना शरीर मुर्दा होता है और तुमसे अलग ये शरीर मुर्दा है। भगवान हंसने लगे। भगवान तो गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। गोपी जब रोने लगी, मैं एवं विभोर हत भगवान का तुम संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद। कन्हैया इतना कठोर मत बनो, हमें बुला करके मत तरसाओ। भगवान हंसने लगे, अरे तुम लोग तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आज हम दोनों को बुलाए हैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए। आज हम महारास का आयोजन करें। एक बात ध्यान से सुनिए तमाम श्रद्धालुगण यहां जितने बैठे हैं, कि श्रीमद् भागवत में महारास 5 अध्यायों में महारास का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। और इसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान की दिव्य लीला है। रास में कहीं विकार का प्रवेश नहीं है, रास में कहीं संसार का प्रवेश नहीं है। रास शब्द का अर्थ होता है, रस शब्द से रास शब्द बना है। यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग सब बैठे हुए हैं कि रस से रास, रसो वै सह, रस एव एषः।
जहां रस स्वरूप ब्रह्म प्राकट्य हो जाए, जब लब्ध्वापवान आनंदो भवति तृप्तो भवति, जिसे प्राप्त कर जीवात्मा आनंद प्राप्त करती है, तृप्त हो जाती है। रास मतलब भगवान का प्राकट्य, रास मतलब गोपी और कृष्ण का मिलन, रास मतलब भक्त और भगवान का मिलन, रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। तो रास मंडल में रास की तैयारी शुरू हुई। भगवान अनंत रूप में प्रकट हो गए, लाखों गोपियां हैं तो लाखों रूप में प्रकट हो गए। एक नियम बनाया कि रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, पुरुष एकमात्र कन्हैया रहेगा। यदि कोई रास में भाग लेना चाहे तो उसे स्त्री बनना पड़ेगा। नारद जी आए रास में भाग लेने तो राधा कुंड में गोता लगाए, नारद जी स्त्री बन गए। माता लक्ष्मी पार्वती को निमंत्रण दे रखी है रास में आने के लिए। चलो भाई, मुर्गी मुर्गी क्या जो है, माता लक्ष्मी ने पार्वती को निमंत्रण दिया है रास में आने के लिए। तो पार्वती श्रृंगार कर लगे, भोलेनाथ कही छथिन कहाँ जाके तैयारी हो रहा है दुल्हीन? कहलखिन रास में, कन्हैया के रास हो जा रहा है, वही में हमरा निमंत्रण दिले है लक्ष्मी। तो महादेव कहलखिन असगर अहाँ के मन लागत रास में, हमरो ल लिया न संग में। तो पार्वती कहलखिन अहाँ हमरा संग केना जाए भोलेनाथ? कन्हैया एक नियम बनाए हैं कि रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, तो आप मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा करो कि हमें चूड़ी पहना दो, बिंदिया लगा दो, जूड़ा लगा दो, साड़ी पहना दो, मेरा मेकअप कर दो, क्योंकि मेरे इष्ट देव की लीला हो रही है, मैं रास में अवश्य जाऊं। पार्वती मैया कहती हैं, आज यदि कन्हैया पूछेंगे कि तेरे साथ ये घूंघटा वाली कौन है, तो बोल देना कि तेरी कोई सहेली है। और नाम पूछेगा तो नाम बोल देना त्रिलोचना देवी नाम है, भगवान के 3 नेत्र हैं तो त्रिलोचना देवी नाम। चलिए अपने अपने स्थान से बैठ करके सभी आदमी झांकी का दर्शन करेंगे और महादेव पार्वती की जो वार्ता चल रही है रास में आने के लिए, उस भजन का आनंद लेंगे। कि भोलेनाथ कहते हैं मैं भी चलूंगा, अब पार्वती कहती हैं कि आप साथ में चलेंगे तो मेरी बदनामी होगी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी, बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, नौ माने त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, नौ माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोलेनाथ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। बोले
साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। घुमसा वाली के घर से देखबे सवार के। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं उसी रात में, उसी रात में। श्याम के सिवा न कोई दूसरा पुरुष उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा न कोई दूसरा पुरुष उसी रात में, उसी रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन भर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हर न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ताली बजाते हुए सभी जय हो। भोलेनाथ है, माता पार्वती से कहते हैं कि हमें भी साथ ले चलो। पार्वती जी कहते हैं उसमें दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है, तो आपको लोग देख लेंगे तो हमारी हंसी होगी। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को।
ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। है कोई सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। है कोई सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, लगा के पूरा पहन के सारे चाल चले मतवारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। लगन दुनिया पहन के सारे चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी मन करके बजरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। फिर क्या हुआ? क्या? सर से धसक गई जब सारी, सर से धसक गई जब सारे, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। सर से धसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए। एक दिन ओ भोले भंडारी करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए। ओ पार्वती भी मना तिहारी, राम आ गए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोल हर हर महादेव शंभू। पार्वती के मना करने के बाद ही भोलेनाथ जूड़ा लगाकर साड़ी पहन के आ गए। कन्हैया ने नियम बनाया था कि इसमें किसी और पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। स्त्री और पुरुष की चाल में अंतर होता है। स्त्री के बायां पैर पहने उठे छे, पुरुष के दहिना।
भोलेनाथ स्त्री के रूप तो बना ले लेकिन चाली सब पकड़ा गए। चाली प्रकृति में मैं है, ये तीनों संगे जाजे कहा मुझसे। देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को। तो कन्हैया समझ गए, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने। तो सर से सरक गई जब सारी, तो मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए। कन्हैया कहते भोलेनाथ, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने मेरा नियम तोड़ा, आपको जुर्माना लगेगा, दंड मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं सरकार, जो दंड देना है दीजिए, मैं तो उपस्थित हूं। तो आपको ब्रजमंडल में गोपेश्वर नाथ महादेव बन के स्थापित होना पड़ेगा। कन्हैया के अलावा ब्रजमंडल में दो देवता का बड़ा ही सम्मान है, कात्यायनी भगवती और गोपेश्वर नाथ महादेव। रासमंडल में 6 महीना की रात होती है, 6 महीना सूर्योदय नहीं होता है, और 6 महीना तक लाखों गोपियों की संख्या में कन्हैया लाखों रूप धारण करके इन गोपियों के जीवन को धन्य करते हैं। रास रचाकर संपूर्ण भागवत कथा के अंदर रास भगवान की दिव्याति दिव्य लीला है। रास लीला को भागवत कथा की आत्मा मानी जाती है। चलो, बड़ा सुंदर झांकी रास मंडल में गोपी सब के महादेव से हो आए करके एक और भजन उमर के पीछे थे, हाँ के पीछे कहो कहो ना। सुन बरसाने वाली, कहीं यहाँ सब ताली बजवे झूम के था के न हो, काल के कथा में था कब आई, बड़ी होश में रहो सवाल। सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवाले। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। बंदवारी हो गिरधारी हो, बनवारी हो गिरधारे हो, बंदवारी हो गिरधारी हो, बनवारी हो गिरधारे हो। सुन बरसाने गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। जय हो, प्रेम से ताली बजाते हुए, झूमते हुए। श्री राधे। पायलिया पे भागे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे भागे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम 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 नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बंदवारी। छम छम नाचे गिरधारे, गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। हो श्री राधे। हरि बोल।
मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियां, चांद जैसे मुखड़ा पे बारी बारी अखियां, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियां, चांद जैसे मुखड़ा पे बारी बारी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां हो कारी कारी अखियां, लट लट के हो लट के घुंघरारी गुलाब तेरो बंदवारी, लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बंदवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। जहो हरि बोल। बड़ी बड़ी अखियां में झीनो झीनो खजरा, बड़ी बड़ी अखियां में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियां में झीनो झीनो खजरा, बड़ी बड़ी अखियां में झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा हो, झीनो झीनो खजरा, झीनो झीनो कजरा हो, झीनो झीनो कजरा, घायल हो घायल कुंज बिहारी जय जय। बंदवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बंदवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। वृंदावन का राजा होकर, वृंदावन का राजा होकर, वृंदावन का राजा होकर, वृंदावन का राजा होकर, राजा होके महाराजा होके, राजा होगे महाराजा होकर, घायल हो हाथ पे नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बंदवारी, हाथ पे लगे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने गुलाम तेरो बंदवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, बंदवारी हो गिरधारी हो, बनवारी हो गिरधारी हो, सुन बरसाने ताली बजाते हुए तेरो बंदवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। जय जय श्री राधे श्याम। कुछ दाता पुरस्कार दिए हैं। श्री राधे। सरिता देवी 151 रुपया, श्री राम अवतार यादव 101 रुपया,